ओ श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च जन्माद्यस्य तोन्मयादि तस्तर्थेष्भिस्वरा तेने ब्रह्मदाचादिकवये मुद्दयन्ते यत सूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशे
मदज्ञानविनाशय वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगार्णिकारम् विप्रदासात्मककपिशम् वैजन्ते श्यामाला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपतरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुरा पादो मधुरो रेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं सुप्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय हो श्री राधा। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा उच्चा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गविलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा नवो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
श्रीपतेरखिलं बोले भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सांवरिया सेठ सरकार की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की महाकाल महाराज की सीताराम जी भगवान की काल भैरव जी बाबा की नरहरेश्वर महादेव भगवान की बड़गेश्वर नाथ भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की प्रिया प्रियतम सरकार की श्याम श्यामा सरकार की राधा वल्लभ साल की गोपीनाथ जी भगवान की गोपेश्वर महादेव भगवान की खड्गेश्वर नाथ भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट शेखर पात्र जी महाराज की गौ माता की कौशल्या माता की भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की दिवांगन परिवार की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय सम्मान्य जन करुणामयी ममतामयी दयामयी माताएं भक्तनुरागी भक्तजन विद्वत विप्रजन संगीतज्ञ जन और दूर दूर से पधारे हुए मेरे प्यारे प्यारे भक्तजन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है आप सबको सादर प्रणाम है सीताराम जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं संकीर्तन। उसके पश्चात आज की कथा पर हम सब जो है प्रवेश करेंगे। मन को चित्त को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। जब मन हमारा एकाग्रचित्त होता है तभी हमको कथा जो है समझ में आता है। आइए। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जान कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन।
इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, वैसा हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसे भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो हम लोग कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? भानु भैया, कथा की गाड़ी कहाँ कौन से स्टेशन में पहुंची थी? आनंद भैया, इंद्राणी माता जी, गोवर्धन पर्वत पे। अच्छा, गोवर्धन पर्वत में भगवान चढ़े थे, वही पहुंचे थे ना? हैं? भगवान चढ़े थे ना गोवर्धन पर्वत में? कई जन मन हो लोग हाथ पाछू को तिले भगवान चढ़े नहीं दादा, अपन ऊपर चढ़ा है। छोटी उंगली के नखाग्र में भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को धारण किए। कितने दिन तक धारण करके रखे थे भगवान? 7 दिन तक। कितने साल के थे भगवान? 7 साल के। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला किया था। इंद्र जो है आके भगवान के चरणों में झुक गया, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भगवान उनको क्षमा कर दिए। क्यों क्षमा किए चलो बताओ? क्योंकि 7 दिन और रात भगवान अपने ब्रजवालों के साथ उसी पहाड़ के नीचे उनको रहने का मौका मिला। अपने गोपियों से, अपने गोप ग्वाल से, अपने बछड़ों से, अपने गायों के साथ रहने का उनको एक साथ अवसर प्राप्त हुआ भगवान को। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? 7 दिन तक बारिश किया उसने, लेकिन भगवान जो है सुदर्शन चक्र को बुला करके पूरी बारिश काटते गया। सुदर्शन जो है अगस्त ऋषि आके बैठ के पानी को पीते गए, जितने पानी बरसा उसमें। अगस्त जी में खूब शक्ति। एक बार राम जी की जब राज्याभिषेक हुआ, राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ ना, तो माँ जानकी कहती है राम जी से, स्वामी ऐसे पंडित को बुलाते आप जिसे मैं भर पेट भोजन कराती और वो अच्छे से खाए, ऐसे पंडित को बुलाते आप। ठीक। राम जी ने बुलाया किनको? अगस्त ऋषि को। राम जी बुलाए अगस्त ऋषि को अपने यहाँ ब्राह्मण भोजन में, आओ आप हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन में। माँ सीता जो है उनको सुंदर भोजन कराने लगी। अब भोजन कराने लगी, खा रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, सुबह से शाम। सीता मैया थक गई, गणेश जी को बुलाई। गणेश जी तत्काल आओ, रिद्धि सिद्धि को लेके गणेश जी पहुंचे तत्काल। और गणेश जी भगवान आए और वो पूड़ियां तलने लगे, छानने लगे। रिद्धि सिद्धि एक मैया जो है पूड़ी बेल रही है और एक आटा गूंथ रही है, गणेश जी पूड़ी छान रहे हैं। माँ सीता खिला रही है अगस्त ऋषि को। 3 दिन तक खाए हैं, बताओ। गणेश जी भी थक गए, रिद्धि सिद्धि भी थक गए। माँ सीता कही, बोले ऐसे पंडित को लाए हैं। राम जी ने कहा मन में, बोले तो आप तो कहे थे ना ऐसे पंडित को बुलाना, जितना खिलाऊं उतना खाए। राम जी आए, मुस्कुराने लगे, अभी तक डकार नहीं लिया है। भगवान ने इशारा किया, बोले अब थक गए हैं, बोले अगस्त जी डकार ले लो। तब अगस्त जी ने डकार लिया। ये है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के पास खूब शक्ति, खूब शक्ति। समझ रहे हो ना? एक बार समुद्र जो है अपनी भान भूल गई और सभी संतों के आश्रम को पानी में बहा दिया। अगस्त जी को जब ये बात मालूम चला तो अगस्त जी बड़े क्रोधित में हुए और क्रोध में आकर के समुद्र को पी गए। किसको पी गए? जोर से बोलो। समुद्र के पानी को पी गए। अब बताओ, इतनी शक्ति उनके अंदर, इतनी शक्ति समुद्र के पानी को पी गई। सारे लोगों ने जब आग्रह किया कि हे अगस्त महाराज, बोले
भाग दे चपका जबे वो जान दो भाई गौ माता। चलो कथा में आ जाओ आप लोग, बातें मत करो। बोलिए सब हाथ उठा के एक बार राधे राधे। तो समुद्र के पानी को जब अगस्त ऋषि पी गए, सारे लोगों ने आग्रह किया कि हे समुद्र देव, बोले अगस्त जी आप समुद्र के जल को वापस लौटा दो। अगस्त जी कहे मैं तो पी गया पूरे समुद्र के पानी को। तब अगस्त ऋषि जो है क्या किए, अपने शरीर के रोम, ये जो रोम होता है ना, उसके द्वारा पानी को बाहर निकाले हैं पसीने के रूप में। कौन से रूप में? जोर से बोलो। पसीने के रूप में उस पानी को बाहर निकाले हैं। इसलिए उसी दिन से समुद्र का पानी खारा हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। खारा। क्योंकि अगस्त जी के शरीर से निकला है ना पसीने के रूप में। पसीना कैसा होता है? खारा होता है कि नहीं? इसलिए समुद्र का पानी पूरा नमकीन है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, इंद्र का अहंकार भगवान ने तोड़ा। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बांसुरी बजाया। क्या बजाया? शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने वेणु निनाद किया, बांसुरी बजाई। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि पर, क्यों? क्योंकि कामदेव का जो अहंकार है वो बढ़ चुका था। कामदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान रास लीला करने वाले हैं। कामदेव एक दिन आया और आकर के कहने लगा कि आप इतने गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ आप रहते हो, आपको काम सताए कि नहीं? परीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान कहे अगर तुम्हें परीक्षा लेनी ही है तो तुम चले आना शरद पूर्णिमा की रात्रि पर, और उस दिन आकर के तुम मेरी परीक्षा ले लेना। भगवान श्री कृष्ण के अंदर काम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। समझ रहे हो ना? काम नाम की कोई वस्तु नहीं है भगवान के अंदर। काम को जीत के बैठे हैं भगवान का नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आज भगवान बांसुरी बजाया है। ऐसी बांसुरी बजाए हैं भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि पर, ऐसी बांसुरी बजाए हैं, ऐसी तान छेड़े हैं भगवान बांसुरी का। प्यारे भक्तजन, पूछो मत। मानो आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं ना, तो बांसुरी बजा रहे हैं भगवान, तो एक एक गोपियों को अपने पास बुला रहे हैं नाम ले लेकर के। एक एक गोपियों को भगवान आज बांसुरी बजाए हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान सबको पुकार रहे हैं, आओ मेरे पास आओ। सारी ब्रज की गोपियां दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास आ रही हैं। सब दौड़े दौड़े भगवान कन्हैया के पास आ रहे हैं उस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर। ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। ध्यान सुनना इस कथा को, बड़ी अच्छी कथा है। भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और बांसुरी की आवाज को सुन करके सब दौड़ दौड़ करके जाने लगे भगवान के पास। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान जो है सब गोपियों को अपने पास बुला रहे हैं।
भगवान ने देखा कि सब अपने अपने कामों को छोड़ करके मेरे पास सब पहुंच रहे हैं। हाँ? आज यमुना के किनारे ओस की बूंदी पड़ी हुई है, मानो ऐसा लग रहा है मोतियां बिखरी हुई है। आज भगवान जो है सबका स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रेम किम करवाणी वा वृदास्या नाम कच्चित वृदागमनम कारणम। आओ गोपियों आओ। ये गोपियां कौन है? जो भगवान के साथ उस रास में भाग लेने वाले हैं। कौन है ये गोपियां? गोपियां। आपको गोपियों के बारे में बताऊं मैं, सुनना ध्यान से। जब भगवान राम वनवास काल के समय थे, दंडक वन में जब घूम रहे थे मां सीता की खोज में, तब ऋषियों ने भगवान को देखा और ऋषि की पत्नियों ने भी देखा। ऋषि पत्नियों ने देखा कि भगवान जो है बोले दर दर भटक रहे हैं। ऋषि मुनि ने देखा भगवान की सुंदरता को, सौंदर्यता को, और कहा कि प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगली बार चले आना, अगली बार जब आप आओगे तब मेरी सेवा कर पाओगे। और वही ऋषि मुनि अगली बार गोपी बन करके आए हैं। भगवान जब मत्स्य अवतार ग्रहण किए थे ना, मछली का रूप धारण किए थे भगवान, छोटी छोटी मछलियां भगवान के स्वरूप को देख करके, सुंदरता को देख करके उनकी सेवा करने का उनका भी मन हुआ। भगवान ने कहा अगली बार चले आना। तो वो मत्स्य कन्याएं गोपी बन के आई है। और कौन है ये गोपियां? भगवान जब राजा बलि के घर गए थे वामन अवतार में, राजा बलि के यहाँ जितने राक्षस थे, राक्षसों की बेटियां, राक्षसों की जो बेटियां थी ना, उनके मन में भी भाव आया था कि हम भी काश भगवान की पूजा करते, सेवा करते। भगवान कहे अगली बार चले आना, अगली बार चले आना। तो वो राक्षसी कन्या भी गोपी बन करके आए हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाया है। इतना सुंदर बांसुरी बजाया मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने, मानो सबका नाम लेकर के पुकार रहे हैं भगवान। सब गोपियां दौड़े दौड़े जा रहे हैं। आहा, एक गोपी गाय दूह रही थी ना, एक गोपी जो है गाय दूह रही थी, गाय दूहना छोड़ करके भाग गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, खाना खिला रही थी, खाना देना छोड़ करके भाग गई। एक गोपी जो है बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ करके पालने में डाल करके भाग गई। एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी, और एक गोपी जब श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना छोड़ करके एक आंख में काजल लगा है और एक आंख में काजल नहीं लगा है, ऐसे ही दौड़ गई। एक गोपी जो है अपने चेहरे पर पाउडर लगा रही थी, एक गाल में पाउडर लगा है, एक में लगा ही नहीं है, ऐसे दौड़ गई। बांसुरी की आवाज सुना। आज बांसुरी की आवाज को सुन करके सभी की सभी गोपियां जो है दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान मानो सोचो कितना सुंदर बांसुरी बजाए होंगे। वो बांसुरी बांस की जरूर है, लेकिन कितनी मधुरता है उसमें। भगवान की लीला ही कितनी मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान का अधर, अधरम मतलब होता है होठ, कितना मधुर। भगवान का वदन कितना मधुर, उनकी लीला कितना मधुर। गोपी मधुरम, गोपियां कितनी मधुर है। सारे के सारे गोपियां पहुंच गए भगवान कन्हैया के पास। भगवान गोपियों को देख करके मुस्कुराने लगे। कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा मृदस्य नाव्यम कच्चित वृतागमनम कारणम। सुस्वागतम स्वागतम, आप आ गई हो, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आओ आओ महाभागाओं। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। देखो भगवान हमारी स्वागत कर रहे हैं।
भगवान कन्हैया फिर कहने लगे गोपियों, अर्जन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियाद व्रतम नेहम स्त्यम स्त्री भी सुमध्यमा। बोले ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, इस घोर रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर तुम लोग क्यों आए हो? भगवान कहने लगे इतनी घोर रात्रि में आप लोगों को अपने पति को छोड़ के नहीं आना था मेरे पास, क्यों चले आए? भगवान आज बांसुरी बजा है तो ऐसा लग रहा है कि बोले एक एक गोपियों को नाम ले लेके पुकारे हैं भगवान। भगवान तो पहले स्वागत किए, स्वागत करने के बाद कहने लगे तुम लोग यहाँ क्यों चले आए, तुम लोगों को नहीं आना था यहाँ इतनी रात में, जाओ घर अपने पतियों की सेवा करो, पतियों को छोड़ के नहीं आना चाहिए, जाओ 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 जाओ। बेचारी गोपियां कोई जवाब नहीं दे पा रही, शांत बैठ गए। कहीं कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया, ओहो अब समझ में आया, आप लोग इसलिए आए हो क्योंकि तुमने जंगल नहीं देखा, तो जंगल देखने आए हो ना रात में, देख लिए जंगल, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करकंचितम, अब जाओ, देख लिया ना, अब जाओ। लेकिन देवियों इतना याद रखा, रात्रिकालीन तुम आए हो ना, यहाँ बड़े बड़े जंतु जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, जाओ यहाँ से वापस जाओ, यहाँ से चले जाओ वापस, यहाँ मत रुको। गोपियां कहने लगी हे प्रभु पहले तो आप हमें बुलाए हो, बुला करके आप हमें वापस भेज रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। भगवान जीव को अपने पास बुलाता है और जीव जब आ जाता है ना तो भगवान जो है ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं, कच्चा है कि पक्का शिष्य है ये। हाँ? ये गोपियां भगवान से एक प्रश्न करती हैं, सुनो कन्हैया ध्यान से, हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब देना आप। बोले कौन सा प्रश्न? सुनो। एक पतिव्रता नारी है, आप लोग भी सुनो ध्यान से, एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति की खूब सेवा करती है, खूब पति 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 पति। एक बार उसका पति पैसा कमाने बाहर गया, विदेश गया, और एक बार उसका पति जो है पैसा कमाने बाहर गया तो अपनी फोटो देके गया, फोटो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ना तो मेरी फोटो की पूजा करना तुम। और उसकी पत्नी ने वैसे ही किया, फोटो की पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद उसके पतिदेव वापस आ गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब बताओ, जब साक्षात पति आ गए हैं तो फोटो की पूजा करना चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? बोलो बोलो ना जी, दरवाजा खोलना चाहिए ना। भगवान कन्हैया ने भी यही जवाब दिया, जब सही के पति आ गए हैं, खड़े हैं, तो जाके हमको दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियों ने कहा बस आपने उत्तर दे दिया। फोटो के पति कौन है? जो घर में है। आत्मा के पति आप हो, शरीर के पति घर में छोड़ आए हैं और आत्मा के पति तो आप हो कन्हैया। अब हमें वापस मत भेजो आप, अगर आप हमें वापस भेजोगे ना तो हम मर जाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। गोपियां कहने लगी हे कन्हैया, अरे ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, हम तो वरे हैं आपको, वर वरीय गोपाल जी को, जासे चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को चुनो जो कभी मरे मत, हम आपको वरण किए हैं कन्हैया। मीरा से लोगों ने कहा राणा परिवार मिला है तुम्हें, कितना अच्छा परिवार मिला है, खुशियां मनाओ। मीरा बोली ऐसे पति के साथ शादी करने से कोई प्रयोजन नहीं है, हाँ? जो कल उनको मरना पड़ेगा। वरण करना है तो भगवान कन्हैया का वरण करो, गोपाल का वरण करो। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अस्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई अमृत फल हुई, दधी की मथानी बनी प्रेम से बुलई। माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, संतन संग ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारव अब मोई। राणा ने उनको जहर पिलाया, फिर भी भगवान को अपना पति मानती थी, हंस के जहर पी गई मीरा जो। ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए।
गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय बिना कोई नहीं हो सकते। मेरे गोविंद ने देखा इन गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं। प्रभु ने उनके साथ रास क्रीड़ा करना चालू किया। क्या करना प्रारंभ किया? रास क्रीड़ा। दो दो गोपी, बीच बीच माधव। बीच बीच में भगवान कृष्ण प्रकट होते थे और इन गोपियों के साथ नाचना चालू किया। भगवान कन्हैया जब इन गोपियों के साथ में नाचना चालू किए ना, रास नाचना जब चालू किए, तब इन गोपियों को अहंकार आ गया, गोपियों के मन में अभिमान आ गया। ठीक है, गोपियों के मन में मान आ गया, अभिमान आ गया और राधा जी को मान आ गया। भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, देखो भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, तीनों लोगों के स्वामी हमारे साथ नाच रहे हैं। बताओ, भगवान इन गोपियों को छोड़ करके भगवान गायब हो गए राधा रानी को लेके। और राधा रानी को लेकर के जैसे भगवान गायब हुए, राधा को लेके पकड़ के जा रहे थे, राधा रानी कहती है, बोली कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, तुम ना अपने कंधे पर मुझे बैठा लो कन्हैया। भगवान बोले ठीक है आ जाओ। भगवान जो है राधा रानी को अपने कंधे पर बैठाती है और कंधे पर बैठा करके ले जाने लगे भगवान। मार्ग में कुछ लताएं, बेल, पत्तियां लटक रही थी ना, भगवान ने कहा चलो इसे पकड़ो। भगवान ने कहा चलो इसे पकड़ो, और राधा रानी जैसे ही पकड़ती है, पकड़ करके झूलती है ना, भगवान छोड़ करके गायब हो गया। राधा जी को क्या हुआ था? मान हो गया था। समझ रहे हो ना? अभिमान होता है शरीर का और मान होता है आदमी के प्रति रूठ जाने का। राधा जी ने सोचा अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसलिए राधा जी कहेगी मुझे अपने कंधे में बैठा लो ताकि भगवान मुझे भी छोड़ के जाए, ताकि हम सब मिलके भगवान को पुकारे। अब भगवान राधा रानी को भी छोड़ के चले गए वहां से। बताओ, अब ये गोपियां भगवान को पुकारने लगे। भगवान जो है, समझ रहे हो ना, अब ये गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगे। भगवान इन गोपियों को भी छोड़ के चले गए और राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। करुण भाव से भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु कहाँ चले गए आप? हे कन्हैया कहाँ चले गए हैं आप? वापस आ जाओ। हाँ, क्यों चले गए हो कन्हैया? वापस आओ कन्हैया, तुम्हारे दर्शन के लिए हमारी नैना तरस रही है कन्हैया, कहाँ चले गए हो? आओ, वापस आओ कन्हैया। भगवान को पुकारने लगे जब ये गोपियों को, भगवान इन गोपियों को छोड़ के चले गए तब पुकारने लगे, आओ कन्हैया कहाँ चले गए हो? गोपियां जो है भगवान को ढूंढने लगी, ढूंढ ढूंढ करके भगवान को पुकारने लगे। प्यारे भक्तजन, जब ये गोपियां भगवान को पुकारने लगे ना, तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू की धार। और भगवान को ढूंढते ढूंढते बस रोए जा रहे हैं गोपियां। जा करके सबसे पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आओ उस भाव को भजन में रसपान करते हैं। ये दर्शन को तरसते हैं, उन गोपियों का भाव। ये गोपियां रो रही हैं और कन्हैया को पुकार रही हैं। दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे, दर्शन को तरसते हैं दो नैनाओ बावरे, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ।
चरणों से लगा के तो छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों से लगा के तो छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। निष्ठुर न बनो इतने मोहन मेरे वास्ते, निष्ठुर न बनो इतने मोहन मेरे वास्ते। मुझे धीर बंधा जाओ मेरे पास चले आओ, दर्शन को तरसते हैं। पल पल मुझे तन्हाई तड़पाने लगे हैं, आशाओं के फूल भी मुरझाने लगे हैं। पल पल मुझे तन्हाई के तड़पाने लगे हैं, आशाओं के फूल भी मुरझाने लगे हैं। ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के, ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ, दर्शन को तरसते हैं। श्याम सलोने तुमको तो आना ही पड़ेगा, प्रेम शर्मा पे तरस सारे खाना पड़ेगा। श्याम सलोने तुमको तो आना पड़ेगा, प्रेम शर्मा पे तरस सारे खाना पड़ेगा।
श्याम चले आओ, मुझे धीर बंधा जाओ, मेरे पास चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे, मेरे पास चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो ये बेचारी गोपियां जो है प्यारे भगवान को पुकारने लगे, भगवान को ढूंढते ढूंढते इतना ज्यादा पागल हो गए भगवान के प्रेम में। पीपल के वृक्ष से जाके पूछा, है पीपल, तुम्हें दुनिया जो है नारायण के स्वरूप में पूजती है, तुम तो मेरे कन्हैया को देखे हो, बताओ कहाँ है कन्हैया? चुप है पीपल। बरगद से पूछा, ऐ बरगद, अरे तुम बताओ कहाँ गए मेरे कन्हैया? वो भी चुप है, मौन है एकदम। तुलसी से पूछा, ऐ तुलसी, तुम तो बताओ, तुम तो कन्हैया की प्रेयसी हो, तुम बता दो कि हमारे कन्हैया हमें छोड़ के कहाँ चले गए? तुलसी भी मौन है। भगवान को ढूंढते 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 अपने आप को ही कृष्ण समझने लगे ये लोग। भगवान के प्रेम में इतने पागल थे कि कृष्ण को ढूंढते ढूंढते स्वयं अपने आप को कृष्ण मानने लगे। जहां देखिए वहां कृष्ण नजर आते थे। कृष्णो अहम पश्यत गति, लाली मेरे लाल के जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ढूंढने लगे भगवान को। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, मैं तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगी। हाँ? एक गोपी मुरली बजाने लगी, आओ आओ मैं बांसुरी बजा रही हूँ। एक गोपी कहती है, मैंने पूतना को मारा है। हाँ? एक गोपी कहती है कि बोले मैं अघासुर से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगी ये गोपियां जो है। प्यारे भक्तजन, ढूंढते 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 ये गोपियां जो है किशोरी राधा रानी के पास आए। और किशोरी राधा रानी के पास आए, किशोरी जी बोली, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज मेरे में भी आ गई, इसलिए मुझे भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी को साथ लेकर गोपियों ने पूरी ब्रज में कृष्ण को ढूंढा। प्यारे, आज कन्हैया का दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ? सब के सब यमुना किनारे गए और यमुना किनारे जाकर के सभी भक्त जो है कन्हैया को ढूंढने लगे। और यमुना किनारे जाकर के भगवान को ढूंढते ढूंढते बड़े भाव से गीत गाने लगे, पुकारने लगे भगवान को। हाँ? जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही, दयितदृश्यता दीक्षुतावका, सत्त्वैधृता सवसत्वा विचिन्वते, सरदुदाशये साधुजात सत, सतशिरोसिजोदर श्रीमुखादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका, वरदनिघ्नतो
नेह किं वधा वेश जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृष्मयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना रात्मद्रेकचा विखंसार्थितो विश्वगुप्तये शको देवा शाश्वतां कुले। भगवान को पुकारने लगी ये गोपियां, हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी जी यहाँ शाश्वत निवास करने लगी है। हे प्रभु, आप कहाँ हो? आप आओ। हे प्रभु, हम सब तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या है संसार में अस्त्र शस्त्र से मारना ही मारना होता है? नयनों से मारना, नेत्र से मारना नहीं होता? कन्हैया, अगर ऐसे ही छोड़ के हमें जाना था ना, तो ब्रज में इतनी आंधी तूफान आई, सबसे आपने हमें क्यों बचाया? इतनी वर्षा हुई ब्रज में, उस वर्षा से आपने हमें क्यों बचाया? ऐसे ही छोड़ करके जाना था कन्हैया, तो हमें क्यों अपने उस बांसुरी में प्राण फूंक फूंक करके हमें आपने क्यों बुलाया? प्यारे भक्तजन, गोपियां कहने लगी, अगर हे कन्हैया, अगर आप इसी वक्त अगर तत्काल नहीं पहुंचे तो हम सब अपने अपने प्राण को त्याग देंगे, मर जाएंगे। अब आप जानो। भगवान ने देखा कि अब मुझे जाना होगा। भगवान ने देखा कि अब मुझे जाना होगा, नहीं तो ये मेरे बिना प्राण त्याग देंगे अपना। भगवान कन्हैया इन गोपियों के समक्ष साक्षात भगवान प्रकट हो गए और साक्षात भगवान प्रकट हो गए। प्यारे, गोपियों ने जब देखा तो मन में आनंद आया, उत्साह आया। अब भगवान इन गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। दो दो गोपी, बीच बीच माधव। आइए हम सब भी उस रास के गीत को गुनगुनाते हैं। अपने स्थान में खड़े हो जाइए 2 मिनट। रास के गीत में सबको नृत्य करना है। खड़े हो जाइए 2 मिनट। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा सखिया उनसे ही आस करें। वे निवेदिता
समर्पिता उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संगे महारास करे। भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया, सब कुछ अर्पण प्यार सबरिया, सब कुछ अर्पण प्यार सबरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। थोड़ा सा प्यार दे, जीवन संवर दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। कृष्ण का वाले और राधे सुदास है, ओ इसके औकत के युग युग की प्यास है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। के बोली राधा को लूटे, उसका के बोली राधा को लूटे। मैं
मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन काचे। मेरी भक्ति तुम्हारे वाले कैसे, प्रीत मेरी भक्ति तुम्हारे वाले कैसे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ सहोगी। सर्वों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। अरे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के वार दे कावना रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार के प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। सृष्टि के कण-कण में इसका आभास है, औरों में नर-मन फूलों में उल्लास है। मुरली के प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, ओ आध्यात्मिक चेतना में सबका विकास है। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। घूंघट उतार के प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उतार के प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उतार के प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। राधे राधे, बोलबा के बिहारी लाल की। बैठ जाइए। चलिए बातें मत करिए, दोनों हाथों को उठाइए एक बार और बड़े भाव से प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे, भगवान जो है उस स्थान पर सुंदर यमुना किनारे रास करने लगे, और भगवान जब रास करने लगे ना, दो दो गोपी और बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, दो दो गोपी बीच बीच माधव। समझ रहे हो ना? भगवान ने रास किया, सुंदर मुरली तान बजाए, सब नाचने लगे, गाने लगे। कोई गोपी जो है पंखा झेल रही है, कोई भगवान के साथ अंग बहलिया कर रहे हैं, सब नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। उसी रास में भगवान शंकर भी आए, पार्वती मैया भी आई। पार्वती मैया तो चले गई अंदर, शंकर जी को प्रवेश नहीं मिला।
और शंकर जी को जब वहां प्रवेश नहीं मिला तो गोपियां कहने लगी कि बोले आपको नारी बनना होगा, प्रेम सरोवर में जाके डुबकी लगाओ और डुबकी लगाने के बाद जब नारी बन जाओगे तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और भगवान शंभू प्रेम सरोवर गए और प्रेम सरोवर में जाकर डुबकी लगाए हैं, तब सुंदर नारी बन गए, तब उनको रास में प्रवेश मिला। अब रास में नाचने लगे नाचने लगे नाचने लगे, पीछे से सांप निकलने लगा, बिच्छू निकलने लगा। भगवान कन्हैया तो पहले से जान गए थे, बोले आप ये रूप परिवर्तन करके आ गए हो बाबा। हा? जिस स्थान पर रास हुआ था वहां पर आज भी गोपेश्वर महादेव जी हैं। गोपेश्वर, जहां गोपेश्वर महादेव जी को सुबह आप जाओगे तो साधारण शिवलिंग रहेंगे, शाम को जाओगे ना तो उनको श्रृंगार करके सुंदर गोपी बनाते हैं वृंदावन में। कितने लोग गए हो गोपेश्वर? गोपेश्वर महादेव बिल्कुल जाइए, दर्शन करिए वृंदावन धाम में। और जो नहीं गए हैं वो हमारे साथ चलना। कल भी मैं बताया था 4 नवंबर को यहाँ से निकलना है हम लोगों को वृंदावन के लिए। 4 नवंबर अभी समय है, जिनको जाना रहेगा वो संपर्क कर सकते हैं आप लोग। केवल आपके आने जाने रहने खाने का ही खर्चा लगेगा बस, बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित से कि बोले हे राजन, उस रास में जब भगवान रास करने लगे तब कामदेव आया बाण लेकर के, फूलों का बाण। लेकिन बाण किसे मारे हो? उनको बाण वो किससे मारे समझ ही नहीं आ रहा है। वहां एक कृष्ण थोड़ी है, वहां तो अनेकों कृष्ण है। वहां पे किसको बाण मारे? एक कृष्ण नहीं, अनेक कृष्ण है वहां पे, किसको बाण मारेगा? कामदेव का अहंकार टूट गया, वाकई में प्रभु आप ब्रह्म हो, मैं आपको नहीं पहचाना। कामदेव का अहंकार टूट गया। ये रास जो है 6 माह तक चली है, बताइए। हाँ? भगवान इस रास में गोपियों को सुंदर भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है। 6 महीने तक चली है ये रास, 6 माह तक। अपने अधरों से भगवान जो है अधरामृत से ज्ञान अमृत प्रदान किए हैं इन गोपियों को। अधर मतलब होता है होठ। जीव है गोपी, गोपियां क्या है? जीव है। ईश्वर कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। जीव और ईश्वर का जो मिलन है वही रास है। जीव और ईश्वर के मिलन के प्रसंग को ही रास कहा जाता है। भगवान ने ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, काम को भी भगवान ने जीत लिया। बताइए ये गोपियां कितना प्रेम करते थे भगवान से, इतना प्रेम करते थे पूछो मत। एक बार भगवान जो है, एक बार नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका बन गए थे, सारे लोगों को लेकर के। वहां पर भगवान कन्हैया जो है अंबिका मैया की पूजन किए हैं, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती मैया विराजमान रहते हैं। और सुंदर वहां पर जा करके भगवान ने पूजन किया। उसी समय नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया उनके पैर को। भगवान को चिल्लाया तो भगवान जैसे आए, भगवान आए और उस अजगर को अपने उंगली से, पैर के उंगली से जब स्पर्श किए तो वो एक दिव्य व्यक्ति बन गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तब कहा कि मेरा नाम सुदर्शन है महाराज। अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों का मैंने उपहास किया था, हंसी मजाक उड़ाया था, जिसके चलते मुझे अजगर रहने का श्राप मिला है। और आज आपने मुझे अजगर की योनि से मुझे मुक्ति दिला दिया प्रभु, मोक्ष दिला दिया मुझे। हे प्रभु मेरा उद्धार कर। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवान ने आगे शंखचूड़ नाम के दैत्य का भी भगवान ने वध किया है। अब आगे नारद जी आ गए कंस के पास, और कंस के पास आकर के कहने लगे, बोले कंस तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो, तुम्हारा जो काल है वो ब्रज में है, तुम अपने काल को बुलवा लो यहाँ और मार डालो। कंस ने पूछा, बोले कैसे? कैसे बुलवाएं?
नारद जी ने कहा, अरे तुम्हारे पास वो धनुष रखा हुआ है ना? हाँ? नारद जी ने कहा, शिव जी का जो धनुष है तुम्हारे पास, उसी धनुष के बहाने धनुष यज्ञ करवाओ, और धनुष यज्ञ जब करवाओगे तो धनुष यज्ञ का निमंत्रण कार्ड छपवाना, पाती छपवाना, कार्ड लेकर के भेज दो अक्रूर को ब्रज, कृष्ण बलराम को लेने के लिए। और कृष्ण बलराम को लेकर के वहां से बुलवा लो और मार डालो। नारद जी जाकर के दिमाग दिए हैं कंस को, और कंस को जाकर के अगर दिमाग नहीं देते तो भगवान मथुरा नहीं आते और कंस की मृत्यु नहीं होती। नारद जी जो है जाके कंस को बताए हैं, और कंस क्या कर रहा है? कंस जो है एक निमंत्रण पत्र छपवा रहा है, पाती चिट्ठी, किस चीज का? धनुष यज्ञ का। और धनुष यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवा करके अक्रूर जी महाराज को भेज रहा है। कहां? गोकुल। जाओ अक्रूर जी, ये निमंत्रण पत्र लेके जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और सुंदर अक्रूर जी महाराज को तैयार किया गया है, रथ में बैठाया गया है, और सुंदर रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज आज जा रहे हैं वृंदावन। मन में सोच रहे हैं कि बोले, मैं तो इन दुष्टों के साथ में रहता हूं तो भगवान मुझे भी दुष्ट समझते होंगे, भगवान मुझे भी दुष्ट समझते होंगे, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। अक्रूर जी सोचने लगे, रथ में बैठ करके अक्रूर जाने लगा कृष्ण बलराम को लाने के लिए वृंदावन। अब भगवान गोकुल का त्याग करने वाले वृंदावन। देखो अब इन गोपियों का, ग्वालों का भाव। प्यारे भक्तजन, इस साल पुजारी नगर का पानी सूट नहीं किया लगता है, कोई बात नहीं, होता है। तो अक्रूर जी महाराज गए हैं भगवान कन्हैया और बलराम जी को लाने के लिए। मार्ग में जाते जाते सोच रहे हैं कि भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो इन दुष्टों के साथ रहता हूं तो भगवान मुझे भी दुष्ट समझते होंगे। रथ में सवार होकर के अक्रूर जी जाने लगे, और जैसे ही वृंदावन धाम जब पहुंचे तो अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे उतर करके सबसे पहले वहां की मिट्टी को अपने मस्तिष्क से लगाए हैं, माथे से लगाए हैं, माथे से लगाए हैं सबसे पहले मिट्टी को, क्योंकि भगवान का चरण जो है उस मिट्टी पर पड़ा है रज में। जब भी वृंदावन जाना सबसे पहले वहां की मिट्टी को अपने माथे से जरूर लगाना, उसके बाद ही दूसरा काम करना। प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज आगे बढ़ने लगे रथ लेकर के। उसी समय अक्रूर जी को दर्शन हुआ कन्हैया और बलराम जी का। गैया चरा करके वापस आ रहे थे और गाय दुहने के लिए गौशाला जा रहे थे। कौन?
कृष्ण और बलराम, कन्हैया और बलदाऊ जी दोनों। अक्रूर जी से मुलाकात हुई, भगवान कन्हैया दौड़ गए और भगवान कन्हैया दौड़ करके जा करके गले से लगाए हैं अक्रूर चाचा, अक्रूर काका कहकर। अक्रूर जी प्रणाम करने लगे, भगवान ने रोका, अरे नहीं चाचा, बोले मैं आपको प्रणाम करूंगा, रुकिए। प्राणे प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज से कन्हैया कहने लगे, चाचा जी सब कुशल तो है ना वहां? अक्रूर ने कहा कि बोले क्या बताऊं कन्हैया, ये बोले कंस नो है इतना अत्याचारी है, सबको जेल में बंद करके रखा है ये कंस जो है। अपने माता पिता, आपके माता पिता और उल्टा अपने पिता को भी जेल में बंद करके रखा हुआ है। मैं आपको लेने आया हूं चाचा जी, मैं आपके साथ मथुरा चलूंगा, किंतु आप सबको ये बताना कि मैं आपके साथ मेला देखने जा रहा हूं, और अगर कहीं आप सबको ये बता दिए कि आपको हमेशा के लिए मैं लेके जा रहा हूं, तो मेरे ब्रज वाले मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्रज वाले मेरे गाय, मेरे बछड़े मुझसे खूब प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, और मुझे जाने नहीं देंगे चाचा। तो आप ये कहना कि मेला हो रहा है तो मेला दिखाने के लिए, लेने के लिए आया हूं, यही कहना। भगवान गौशाला चले गए। अक्रूर जी महाराज नंद जी के महल में आए, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, आइए आइए अक्रूर जी महाराज आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। खूब स्वागत किया अक्रूर जी ने, और सुंदर नंद बाबा ने उनका पैर धोया, उनको स्वल्पाहार दिया। रात्रिकालीन जैसे हुई तो रात्रिकालीन भोजन के लिए बैठे सब, और भोजन के लिए जैसे बैठे, भोजन करने के पश्चात बैठे हुए थे चर्चा करते, उस समय अक्रूर जी महाराज कहने लगे नंद बाबा से, बाबा कृष्ण बलराम को एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा मथुरा, क्योंकि ये आपके बेटे नहीं है, ये तो वसुदेव जी के बेटे हैं। जैसे ही इस बात को माँ यशोदा कि कृष्ण बलराम आपके बेटे नहीं है, माँ यशोदा पागल हो गई, और माँ जो है जाकर के अक्रूर से लड़ाई करने लगी। अक्रूर जी क्या कहा आपने? आप कह रहे हो कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है? खबरदार खबरदार, अगर आपने एक लफ्ज भी आगे कहा, मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे अतिथि हो महाराज। आपका नाम क्रूर किसने रख दिया? अक्रूर किसने रखा? आपका नाम तो कपटी रखना चाहिए, क्रूरता भरी हुई आपके मन में। कन्हैया मेरा बेटा है, मैंने कन्हैया को पाला है, मैंने कन्हैया को प्रेम किया है, मैंने कन्हैया की सेवा की है, कन्हैया मेरा बेटा है। अक्रूर जी खबरदार, अगर आप मेरे लाल के बारे में एक शब्द कहे तो। नंद बाबा समझाने लगे, यशोदा वसुदेव जी सही कह रहे हैं, हम केवल पालन करने वाले माता पिता हैं। यशोदा मैया कहने लगी, बोले आप भी ये कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं है, कन्हैया मेरा बेटा है, मैं नहीं मान सकती। आप सब झूठे हो और आप सब की बात को मुझे नहीं मानना है। मैया वहां से दूर चली गई। माँ जो है आंगन में बैठ के रोने लगी, माँ की आंखों से आंसू की धार बहने लगी, रो रही है माँ जो है। माँ रो रही है, कन्हैया वहां पहुंच गया। कन्हैया पहुंच करके कहे, माँ क्यों रो रही है तू? लाला ये जो अक्रूर आया है ना, ये जो परदेसी आया है, वो कहता है तो मेरा बेटा नहीं है। माँ ये संसार वाले भले ही कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा इन संसार वालों से कि भाई आपका बेटा हूं। कहने दो माँ, जो कह रहे हैं कहने दो। लाला तू चला जाएगा, तेरा श्रृंगार कौन करेगा? तुझे कौन नहलाएगा? तुझे कौन खाना खिलाएगा? गैया चराने जब तू जाता है ना, एक मिनट भी लेट हो जाता है तो मैं दौड़ करके जाके देखती हूँ कि मेरा लाला कैसे लेट हो गया, कब आएगा मेरा लाला। मैं खोजते रहती हूँ तुमको, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो कन्हैया। माँ मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ मेरी मैया?
मैं तो बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ ना, 2 दिन बाद मेला देख करके वापस लौट आऊंगा। और मेरे साथ मेरे बाबा भी तो जाएंगे, मेरे मित्र भी तो जाएंगे। माँ, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ। माँ, तू तो मेरी अच्छी माँ है। माँ, तू मेरी प्यारी माँ है। माँ, तू मेरी सबसे अच्छी माँ है। माँ, रो मत। भगवान आज 11 साल के हो गए हैं, लेकिन अपने माँ से अलग नहीं हुए। माँ के साथ सोते थे, माँ खाना खिलाती थी, माँ ही सब करती थी। आज दूर जाने की बारी आई तो फिर दोनों रो रहे हैं एक दूसरे को पकड़ के। माँ यशोदा लाला को पकड़ी है, खूब रो रही है। रात भर रोए हैं, रात भर। बताओ, सुबह जैसे हुआ, ये बात ब्रज में सबको मालूम चल गया है कि कोई गाड़ी आया है, नंद जी के महल के सामने खड़ा है, कोई गाड़ी आया है और कन्हैया और दाऊजी को लेने के लिए आए हैं। ये बात पूरे ब्रज में फैल चुका है, एक एक घर में फैल गया है। रात भर कोई, गोकुल वाले, वृंदावन वाले कोई नहीं सोए हैं, सब जाग रहे हैं। राधा रानी भी जाग रही है, रात भर कोई सोए नहीं। सुबह उठते ही सब नंद महल के सामने खड़े होकर चर्चा होने लगी। कहाँ जा रहे हैं, कौन ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। माँ यशोदा को आरती करते हुए देखा। अरे, ये यशोदा मैया तो आरती कर रही है लाला की और दाऊजी की। देखो, मतलब हमारा कन्हैया हमसे दूर जा रहा है। ये बात सत्य होगी, हमारे कन्हैया को ही लेने आया है। चलो, रथ के सामने सब खड़े हो जाते हैं। चलो 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 चलो। रथ के सामने जाके खड़े हो गए। देखते हैं हम भी, ये जो आया है ले जाने के लिए, वो कैसे लेके जाता है हमारे कन्हैया को, हम जाने नहीं देंगे। रथ के सामने सब खड़े हो गए लाइन से। माँ यशोदा आरती नहीं कर पा रही है। आज आरती करने के लिए तो बैठी है, लेकिन आरती नहीं कर पा रही है माँ जो है। कन्हैया रथ में सवार होने लगे। बाबा से कहे, बाबा आप रथ के पीछे पीछे मेरे मित्रों को साथ में लेकर के आओ आप। लेकिन आगे क्या देख रहे हैं, कन्हैया जो है आगे सब खड़े हैं रथ के सामने, रथ को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं आगे। सोचिए आप, रथ को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बताओ आप, कितनी बड़ी दुख की बात है, विडंबना है। भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतर गए, और भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे, और रथ से नीचे उतर करके भगवान जो है राधा रानी के पास गए, और राधा जी को कहे, राधे मुझे जाना होगा। मेरी माँ देवकी और मेरे पिता वसुदेव, मैंने वादा किया है राधे, 11 साल 56 दिन तक मैं वृंदावन की लीला करूंगा, वृंदावन में रहूंगा मैं। लेकिन अगर मैं एक भी दिन अगर अधिक हुआ तो मेरी माँ प्राण त्याग देगी। मेरी माँ को मुझे दर्शन देना है, मेरी माँ को छुड़ाना है, मेरे माता पिता को। राधे मुझे जाना होगा। आज मैं इस बांसुरी का त्याग करना हूँ राधे। जब तुम्हें मेरी याद सताए ना, इस बांसुरी को बजा लेना तुम। बस इस बांसुरी को बजाओगी ना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। राधे इस बांसुरी को पकड़ो, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। भगवान रथ में बैठे और रथ में बैठ करके जाने लगे। भगवान जो है जाने लगे प्यारे, और जैसे भगवान जाने लगे सब ब्रजवाली खड़े हैं चुपचाप, बस मूर्ति के समान। रथ आगे, ज्यों-ज्यों रथ आगे बढ़ रही है, त्यों तो आंखों से आंसू की धार तेज हो रही है। जैसे रथ आगे बढ़ रहा है, आंसू की धार तेज हो रही है, आंसू की धार बढ़ रही है, निकल रही है, कोई चुप नहीं हो रहे हैं। भगवान आगे बढ़ने लगे, ये ब्रज वाले रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, हमारा कन्हैया हमें छोड़ के जा रहा है। और कहने लगे ब्रज वाले, ये गोपियां क्या कहने लगी, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया ब्रज छोड़कर, लेकिन प्रेम ब्रज सा कभी नहीं पाओगे। जाओ, जा तो रहे हो हमें छोड़ करके आज, लेकिन प्रेम ब्रज सा तुम कहीं नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे कन्हैया, जाओ। प्रेम त्याग इन गोपियों के अंदर देखो आप, कितना रो रहे हैं आज भगवान जब जाने लगे तो। सब एक स्वर में कहने लगे, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया ब्रज छोड़ के, लेकिन प्रेम ब्रज सा कहीं जाओ।
मोहन मथुरा चले दिए छोर ब्रज गोकुल की गली। तो रथ की पहिया को पकड़कर पूरे ब्रजवासी रोने लगे और कहे, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर। लताएं कदम की ये डालियां, ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपने के साथी सांवरिया, सांवरिया। कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर।
वालों को घर में आना तेरा, वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। अरे कन्हैया वो सारी पल याद आ रही है, ग्वालों को घर ले आना, घर के छीके से माखन को चुराना, वो ब्रज से जैसा दही दूध मक्खन। जा रहे हो ना तो जाओ, अरे ऐसा स्वाद कहाँ पाओगे। और हम सभी तो यही कहेंगे हरदम, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे बुलाते हैं, तुम्हारी याद आती है। सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है, कन्हैया की हूँ मैं जोगन, मुझे इतना बताती है, मुझे
इतना बताती है, मुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कैसे बयां करे मोहन कि तेरी याद कितनी आती है। अरे कभी याद आए तो चिट्ठा खोल के देख लेना, आंसू से ये भीगे चिट्ठे सब कुछ कह डालेंगे तुमसे। जो कुछ भी दिया था तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं, जो कुछ भी दिया था तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। भगते के आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं, न मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु हैं यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। मुझे मोहन आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन मुझे मोहन तड़पाती है, तुम्हारी याद आती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे श्याम श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा करके सभी कहिए राधे राधे। आज भगवान जो है ब्रज को छोड़ करके जाने लगे। मार्ग में जैसे जाने लगे तो अक्रूर जी महाराज ने रथ को रोका। क्यों रोका? क्योंकि अक्रूर जी को स्नान करना था। अक्रूर जी जो है स्नान करने के लिए यमुना जी में जाके डुबकी लगाए हैं और यमुना जी में जाकर के जैसे ही डुबकी लगाए हैं तो जो स्वरूप रथ में बैठा है वही स्वरूप पानी के अंदर दिखाई दे रहा है।
बाहर निकले तो दिखे रथ में दोनों बैठे हैं, पानी के अंदर कैसे दिख रहे हैं। फिर डुबकी लगाया अक्रूर जी महाराज ने, तब क्या देखा, जैसे फिर डुबकी लगाया तब भगवान जो है अपने चतुर्भुजी रूप में अक्रूर चाचा को दर्शन दे रहे हैं यमुना के अंदर। अक्रूर जी धन्य होगा कि आज मुझे भगवान का ब्रह्म का दर्शन मिला है, दर्शन प्राप्त हुआ है, मुझे गदगद हो गया आज। प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज भगवान कन्हैया को और बलदाव जी को लेकर के जाने लगे। पीछे पीछे नंद बाबा जो है सारे ग्वाल भगवान के मित्र को लेकर के मथुरा पहुंचे। भगवान कन्हैया अक्रूर चाचा से कहने लगे, बोले चाचा आप रथ यहीं रोक दो, ये जो बगीचा है मैं वहीं ठहरूंगा। बोले क्यों? पीछे मेरे बाबा आ रहे हैं और मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ उस काम को मुझे सिद्ध करना है। अक्रूर चाचा ने कहा, बोले कन्हैया मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ रुकना। तुम मना कर दिया। बोले नहीं चाचा, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को मुझे पूर्ण करना है, मैं बाद में जरूर आपके यहाँ आऊंगा। आप जाके कंस मामा को सूचना दे दो कि मैं आ गया। अक्रूर जी वहां से चले गए और अक्रूर जी वहां से चले गए, निकल पड़े अक्रूर जी महाराज। पीछे से बाबा आए, गोप ग्वाल आए, सब पहुंचे पीछे से, और पीछे से सब लोग पहुंचे वहां पर। प्यारे भक्तजन, भगवान के जो मित्र हैं, सखा हैं, वो लोग भगवान से कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले कन्हैया हमें थोड़ा मथुरा घूमने का बड़ा इच्छा हो रहा है, आप हमें थोड़ा मथुरा शहर घुमा देते, क्योंकि गोकुल गांव है ना और मथुरा शहर है। गोकुल गांव है और मथुरा जो है शहर है, हमें थोड़ा भ्रमण करा देते आप, बड़ी इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा चलो आओ। दाऊ जी से बोले परमिशन लिया बाबा से, नंद बाबा से। बोले बाबा मेरे मित्रों की बड़ी इच्छा है कि बोले मैं थोड़ा इन्हें मथुरा घुमाऊं, मथुरा घूमने का मन है इनका। तो बाबा ने कहा, बोले हाँ ठीक है जाओ, लेकिन हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत, छोटे छोटे बच्चे हैं ना ये गुम जाएंगे इधर उधर, साथ पकड़ के लेके जाओ और जल्दी लौट आना। छोटे छोटे बच्चों के हाथों को पकड़ करके कन्हैया जो है मथुरा घुमाने लेके चले। और मथुरा घुमाने के लिए जब लेकर के गए तो मार्ग में सबसे पहले धोबी मिला। धोबी कौन मिला? धोबी। ये धोबी जो है कंस के महल में रहने वाले सैनिक, मंत्री, सिपाही, राजा, प्रजा सबके कपड़ों को साफ करता था, कपड़ा धोता था। ये कौन कपड़ा धोता था? धोबी। और ये धोबी कपड़े साफ कर रहा था। भगवान के मित्रों ने देखा कि बोले सुंदर सुंदर कपड़ा है, मांगने लगे कपड़ा। बोले कन्हैया कपड़ा मांगो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, कपड़ा मांगो बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे कहे तो कन्हैया जो है जाकर के धोबी मामा से कपड़ा मांगने लगे। धोबी मामा बोले हमारे मित्रों की इच्छा है कपड़े पहनने के लिए, आप हमें कपड़े दे दो हमारे मित्रों को। धोबी कहने लगा बड़े आए गांव के गंवार, गांव में रहने वाले हो और तुम लोग की बड़ी इच्छा हो रही है कि बोले कपड़े पहनने की, चलो जाओ यहाँ से। जैसे उस धोबी ने भला बुरा कहा भगवान के मित्रों को, दाऊ जी भैया कहने लगे कन्हैया ये जो धोबी है ना इसे छोड़ो मत तुम। अब ये वही धोबी है जो त्रेता युग में जानकी मैया के चरित्रों पर टीका टिप्पणी किया, छोड़ो मत। और दाऊ जी भैया के कहने के बाद कन्हैया ने मारा एक मुष्टिका, तो फिर वही धोबी का नाम सत्य हो गया, धोबी मारा गया, धोबी का राम नाम सत्य हो गया। धोबी मारा गया। भगवान ने कहा चलो 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 सब कपड़े पहन लो फटाफट। भगवान के मित्रों ने सुंदर कपड़ा पहन लिया और कपड़ा जब पहना तो कपड़ा जो है ढीला ढाला होने लगा, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री सैनिकों का, राजा प्रजा का कपड़ा था ना ये कपड़ा, कपड़ा ढीला ढाला होने लगा। और कपड़ा जब ढीला ढाला होने लगा वैसे ढीले कपड़े को पहन के आगे बढ़ने लगे, मार्ग में आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े
तो भगवान के मित्र कहने लगे, बोले कन्हैया ये कपड़े तो बड़ी ढीले हो रहे हैं। भगवान ने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ, चिंता मत करो। ततस्तु वायका प्रतस्तयोर वैशहम कल्पयत विचित्र वर्णैश्चैल्यर कल्पयर निरूपता। बोले वायक नाम का एक दर्जी मिला, ये भगवान को मानता था। भगवान 11 साल 55 दिन में आए हैं आज मथुरा। भगवान की पूजा करने लगे, वंदना करने लगे। भगवान से कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ कार्य बताइए आप। तब कहा कि बोले आपके लिए एक कार्य है। वो कौन सा कार्य? आप मेरे मित्रों के जो ये कपड़े हैं ना ढीले ढाले, उन कपड़ों को जरा टाइट फिटिंग करके आप सिलवा के दे दो कन्हैया। बोले सिल के दे दो भैया। तो दर्जी जो है भगवान के मित्रों के कपड़े को ना टाइट फिटिंग सिल सुला के दे दिए भगवान को, भगवान के मित्रों को। भगवान ने आशीर्वाद दिया उस दर्जी को। क्या आशीर्वाद दिया? कि जब तक कलिकाल के आने तक, जब तक हमारा अवतार नहीं होगा तब तक हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसते रहेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी को। इसलिए दर्जियों के पास जब कपड़ा सिलाने जाओगे ना, टेलर लोगों के पास, तो 200 रुपए का कपड़ा रहेगा, लेकिन सिलाने का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हाँ, भगवान आशीर्वाद दे, दर्जी मल्ला टेलर मल्ला, समझ रहे हो ना? भगवान ने आशीर्वाद दिया इन सबको। भगवान आगे बढ़े, और भगवान जैसे आगे बढ़े तो एक माली मिला, माली फूल की माला बनाने वाला। भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के बाद में कहा कि प्रभु मैं आपको माला पहनाना चाहता हूँ। भगवान को माला पहनाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया जब तक तुम्हारे पास माला रहेगा वो शुद्ध रहेगा। इसलिए माली लोग को देखना, फूल बेचने वाले लोग को 3 दिन 4 दिन तक के माला लटका लटका बेचते हैं, क्योंकि उनके पास जब तक माला रहेगा वो शुद्ध रहेगा। समझ रहे हो? आगे भगवान आगे बढ़ने लगे अपने मित्रों को लेकर के। और जैसे भगवान जो अपने मित्रों को लेकर के आगे बढ़े तो वहां पर सामने से एक कुब्जा आ रही थी। कुब्जा 3 जगहों से कुबड़पन था उनके शरीर में। तीन जगहों से उस कुबड़ का जो कुब्जा का जो शरीर है ना, वो कुबड़पन, पीठ निकला हुआ था, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, कोई उससे बात नहीं करता था। आज भगवान को देखी है तो भगवान को सुंदर चंदन लगाती है। भगवान ने परिचय पूछा कि बोले तुम कौन हो देवी? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम सरेंद्री है, मैं कंस की दासी हूँ महाराज। मैं रोज चंदन घिसती हूँ, चंदन जाके लगाती हूँ कंस को, चंदन लगाने का मेरा काम है। आज आप मिल गए हैं गोपाल, तो मैं आपको आज चंदन लगाऊंगी। और सुंदर भगवान को चंदन लगाती है। और चंदन जब लगाती है तो भगवान चंदन के बदले उसके शरीर को हाथ को पकड़ के खींचे और खींच करके भगवान में मारे पीठ में, तो कुब्जा सीधी हो गई और विश्व सुंदरी बन गई, केवल चंदन लगाने के कारण। आप लोग भी चंदन लगाया करो भगवान को। कितने लोग लगाते हो चंदन भगवान को? कैसे लगाते हो चंदन? ऐसे लगाते हो ना? ऐसे मत लगाया करो। चंदन बड़े प्रेम से लगाया जाता है। अनामिका उंगली पे, छोटा ये छोटे उंगली के बाजू। हम मनुष्यों में लगाना है तिलक तो अंगूठा में लगाओ। पितृ जो चले गए उनमें लगाना है तो तर्जनी से लगाओ। प्यारे भक्तजन, हमारे बीच श्रीमती ओमकारिणी माता जी, श्रीमती सरला माता जी राम सागर पारा से पहुंचे हुए हैं। एक बार हमारे भक्तों के लिए ताली बजा दीजिए। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा अपने घर पर इन्होंने करवाया था। राम सागर पारा में भी, मांगड़ा पारा कहते हैं जिसे, राठौर चौक के पास। बड़ा ही दिव्यमय सुंदरमय आयोजन कथा का हुआ था। आप दोनों माता जी लोगों का स्वागत है व्यास मन से। तो भगवान ने उस कुब्जा के शरीर को ठीक किया है जो 3 जगह से कुबड़ पड़ती है। देखो भगवान सबसे प्रेम करते हैं,
हमारे मन में तो वो भाव रहता है कि उससे बात नहीं करेंगे, उनसे ऐसा नहीं, लेकिन भगवान सबसे प्रेम करते हैं। बताइए, आप सब भी सबसे प्रेम किया करो, सबसे मीठे बोल बोला करो, किसी से बैर मत किया करो, किसी से दुश्मनी मत किया करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। प्रेम, प्रेम ऐसा चीज है जिससे लोगों की पूजा होती है, मनुष्य की पूजा होती है। व्यवहार जिसे कहा जाता है, व्यवहार से ही मनुष्य पूजे जाते हैं। भगवान कन्हैया जो है भ्रमण करके आए और उसके बाद फिर रंगभूमि के मैदान पर जैसे ही प्रवेश करने लगे तो कंस जो है कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को तैनात करके रखा है। बड़ा बड़ा योद्धा सब उस रंगभूमि के मैदान पे सब बैठे हुए हैं, सब भगवान को देख रहे हैं। भगवान जैसे ही प्रवेश करने लगे तो हाथी रोक लिया। शराब पिया है वो हाथी जो है, मदिरा पान करके कुबलिया पीड़ हाथी, जाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। दाऊ जी को कहे बोले अच्छा होशियारी बन रहे हैं कन्हैया, चलो इसे मजा चखाते हैं। और भगवान कन्हैया जो है सूंड को पकड़ लिए और दाऊ जी भैया पुंज को पकड़ करके उठा पड़क एक ही बार में टाई टाई फीस हो गया हाथी का। भगवान अंदर प्रवेश किए, धनुष रखा हुआ है बीच में, कंस मामा ऊपर बैठे हुए हैं, नजारा देख रहे हैं। भगवान दौड़े 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 आए, धनुष को उठाए, तोड़ दिए, पल भर में तोड़ दिए उठा के। कंस ने कहा ए चाणूर युद्ध करो, जाओ। और चाणूर मुष्टि सब भगवान के साथ युद्ध करने लगे भैया। चाणूर काम का प्रतीक है और मुष्टिक जो है क्रोध का प्रतीक है। चाणूर से युद्ध हुआ है भगवान कन्हैया का, मुष्टिक का युद्ध हुआ है दाऊजी भैया के साथ। भगवान घुमा घुमा के मुष्टिका मारने लगे, एक एक बार हम लोग का गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तजन, दाऊजी भैया ने कूट को मारा, शल और तोसल आए, उनसे भी युद्ध करने लगे भगवान। खेल खेल में मारने लगे, खेल खेल में ही भगवान ने सबको मार दिया। अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हैं भगवान अभी तक। देखो उतने बड़े बड़े योद्धाएं हैं लेकिन भगवान चाकू छुरी नहीं पकड़े हैं, गदा वदा तलवार वलवार कुछ नहीं, केवल हाथ से ही मारते गए, हाथ से घुमा घुमा के समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। भगवान जो है कूद के चढ़ गए कंस मामा के पास, कंस मामा के पास कूद करके चढ़ गए भगवान और मारा एक बार उसके सिर में प्रहार, बाल को खींच लिए, बाल को खींच करके कहे दुष्ट मामा तुमने मेरे मियाँ को बहुत कष्ट दिया है, देवकी मैया को। बोले कृष्ण छोड़ो मेरे बाल को। बोले अच्छा आपने मेरी देवकी मैया के बाल को कितना खींच खींच के पकड़ पकड़ के मारा है, छोड़ दूं? पकड़ना आता है मामा, छोड़ना हमने सीखा नहीं। और कोई खिलौना बचा है क्या बताओ? जितना खिलौना भेजे आपने गोकुल में हमने सबको खेल खेल के तोड़ दिया। और कोई बचा हो तो बोलो। भगवान पूरे पृथ्वी का भार अपने हाथ में ले आए, पूरे पृथ्वी का वजन, पृथ्वी का वजन पूरे हाथ पर ले आए और मार एक ही बार में राम बोले कंस का राम नाम सत्य हो गया। कंस को मारने के बाद भगवान कन्हैया दौड़े 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 जेल में गए हैं, कारागृह में। और कारागृह में जाकर के सबसे पहले अपने माता पिता को छुड़ाए हैं जेल से, देवकी और वसुदेव। आज देवकी मैया 11 साल 55 दिन बाद देख रही है, 56वें दिन में अपने लाला को सुंदर गले से लगा ली पुत्र। भगवान उसी जेल में बंद थे, कौन? कंस के पिता उग्रसेन। उग्रसेन जी को भी भगवान ने जेल से मुक्त कराया, जेल से उनको छुड़ाए और सिंहासन पर बैठा दिया अपने नाना उग्रसेन को। कहाँ बैठा दिए? सिंहासन पर। भगवान चाहते थे तो भगवान मथुरा के राजा बन सकते थे कि नहीं? लेकिन भगवान राजा नहीं बने। भगवान जो है नाना को राजगद्दी पर बैठा दिए
कि बोले राजा आप बनो नाना, हम नहीं। भगवान मथुरा में रहने लगे, और भगवान जब मथुरा में रहने लगे, भगवान को विद्यालय भेजा गया, पाठशाला। कहाँ भेजा गया? पाठशाला। कहाँ पे? अवंतिका नगरी, उज्जैन। सांदीपनी गुरु जी के आश्रम भेजे, और सांदीपनी के यहाँ जब रहे भगवान कन्हैया 64 दिन, 64 कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतारा है। एक दिन में भगवान शस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में अस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में मंत्र, एक दिन में उच्चारण, एक दिन में लिखना, एक दिन में पढ़ना, एक दिन में खेल खेलना, एक दिन में भोजन बनाना, फूलों का सेज बनाना, पूरा हर काम। भगवान को क्या नहीं आता था? भगवान कन्हैया को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सब एक्सपर्ट थे हमारे कन्हैया। समझ रहे हो ना? क्या पकवान, क्या नहीं आता था उनको बनाने के लिए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाया करते थे भगवान। 64 दिन रहे हैं, और 64 प्रकार की कलाओं को भगवान ने सीखा। गुरु जी से कहा, गुरु जी 64 दिन पूर्ण हो गई, अब बताओ मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा, बोले मैं आपसे कोई दक्षिणा नहीं ले सकता। गुरु माँ बाजू में खड़ी थी, गुरु माँ ने कहा, बोले आप हमें दक्षिणा दे दो कन्हैया। बोलो माँ क्या दक्षिणा चाहिए? माँ ने कहा, हमारा बेटा ना सागर में खो गया है, आप उसे लाके हमें सौंप दो। भगवान दौड़े दौड़े सागर गए। सागर में जाकर भगवान डुबकी लगाए, कूदे। भगवान को वहां पर उनका गुरु भाई नहीं मिला, शंख मिला है भगवान को। भगवान शंखधारी बन गए। 5 जन्य शंख को भगवान ने धारण किया। भगवान यमलोक गए, और यमलोक में मरे हुए गुरु भाई को ला करके वापस अपने गुरु माँ को सौंपा है। भगवान वापस आए, और भगवान जैसे वापस आए ना, तो भगवान जैसे ही वापस पहुंचे, प्यारे भक्तजन, देवकी मैया भोजन तैयार करके रखी है, और देवकी मैया जो है भोजन तैयार करके रखी है, सुंदर बढ़िया। आज कन्हैया जैसे ही भोजन करने बैठे, तो कन्हैया को भोजन में, भोजन की थाली में माखन नहीं दिखा। माखन कन्हैया को आज भोजन की थाली में माखन नजर नहीं आया। माखन जब नजर नहीं आया ना कन्हैया को, तो कन्हैया रो पड़े। आज मेरी माँ यशोदा होती तो मुझे कितना प्रेम से अपने हाथ से खाना खिलाती। आज देवकी मैया बैठी है यहाँ, देवकी मैया जो है खाना निकाल के रख दी है। आज मेरी माँ यशोदा होती ना, तो मुझे प्रेम से खाना खिलाती वो। प्यारे भक्तजन, कन्हैया रो पड़े और उठ गए, खाना को छोड़ के अपने कमरे में चले गए। वसुदेव जी ने कहा, उद्धव से, उद्धव तुम उनके मित्र हो जाओ, उनसे जाके पूछो उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया। उद्धव जो है भगवान के कमरे में आए, भगवान से पूछा, कृष्ण तुम बोले भोजन क्यों नहीं किए हो, क्यों छोड़ दिया भोजन तुमने। मथुरा में सब भगवान को कृष्ण कहते थे, कन्हैया को नहीं कहते थे। समझ रहे हो ना? कन्हैया केवल माँ यशोदा कहा करती थी। आज कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव ने पूछा, क्या हुआ कृष्ण, भोजन क्यों नहीं किए? भगवान ने कहा, क्या बताऊं उद्धव, मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है। हे उद्धव, मैं कितना झूठा हूं। मैंने कहा 2 दिन में लौट के आऊंगा, आज कितना दिन हो गया। बाबा और सब मित्र वापस चले गए हैं, कितना दिन हो गया। आज मैं अपने माँ को झूठ बोल के आया, यशोदा मैया को, कि मैं वापस आऊंगा। आज 2 दिन से कितना दिन हो गया है, बताओ हो गया कि नहीं हो गया? मैं वापस नहीं गया हूँ उद्धव, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी वो गैया, सुरभि गैया जो मुझसे खूब प्रेम करती थी, आज वो चारा चरना छोड़ दी है। मेरे गोप ग्वाल उद्धव, जब मैं बंसी बजाया करता था ना, तो सब मेरे आजू बाजू मंडराते रहते थे। बंसी जब बजाना मैं छोड़ देता था, तो पुंज को हिला हिला के मुझे कहते थे, मानो बंसी बजाओ कन्हैया, बंसी बजाओ। आज उन सब की मुझे खूब याद आ रही है उद्धव।
गच्छोद्भव व्रजम सौम्य पित्रो न प्रतिमावह गोपीनाम मद्वी योगाधि मत संदेश विमोचय। तुम जाओ ब्रज जाओ, ब्रज जाओ और मेरे माता पिता और गोपियों को संदेश देकर के आओ। मैं उनके वियोग से अत्यंत दुखी हूं उद्धव, मेरा संदेश लेकर जाओ। उद्धव कहने लगा कि बोले मैं जाऊंगा तो ठीक है, एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। ठीक है जाओ। भगवान चिट्ठी तैयार करने लगे तो चिट्ठी जो है ना भगवान लिख ही नहीं पाए। भगवान के आंख से जो आंसू गिरी, उस आंसू से वो पूरा भींग गया, आंसू से पूरा भींग गया। वो चिट्ठी कोरा का कोरा ही रह गया। बोले इसी ही लेके चले जाओ उद्धव जी, मेरे ब्रज वाले सब समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। जाओ। उद्धव जी रथ में सवार होकर के वृंदावन जाने लगे, मथुरा से। जैसे ही वृंदावन जाने लगे, जब से भगवान कन्हैया गोकुल छोड़ के गए थे ना, तो उनके जो मित्र थे सखा, मथुरा जाने वाली जो रास्ता थी ना, उस रास्ते में बैठ करके देखते थे आज हमारा कन्हैया आ रहा होगा, आज हमारा कन्हैया आ रहा होगा। सुबह से शाम हो जाता था लेकिन कन्हैया वापस नहीं आते थे। आज बच्चों ने देखा रथ आ रहा है, देखो कोई रथ आ रहा है, देखो 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 देखो। आज बच्चों ने देखा कोई रथ आ रहा है, चलो 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 पकड़ो, वो देखो हमारा लाला आ रहा है। सब दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े गए। रथ के पास आके देखा तो कौन? उद्धव। उद्धव जी ने कहा नमस्कार। बोले मैं उद्धव हूँ, नंद महल जाने का पता बता सकते हैं? बच्चों से कहा भगवान के मित्रों से। बोले हाँ बता सकते हैं। ये जो पानी बह रही है उद्धव जी, इस पानी के किनारे किनारे चले जाओ आप रथ को लेकर के। लेकिन हाँ खबरदार, इस पानी को ना साधारण पानी बस मत समझना आप। ये साधारण पानी नहीं है, ये हमारी उन गैया की आंखों से निकली हुई आंसू, हमारी माँ यशोदा की आंख से निकली हुई आंसू है उद्धव जी। गोप ग्वालों की आंख से भरी हुई आंसू है ये, जो निरंतर हमारे ब्रज में बह रही है, वृंदावन में बह रही है। आप बस इसी पानी के किनारे किनारे चले जाओ, आप पहुंच जाओगे नंद महल। ये वहीं से निकल रही है। प्यारे भगवान सब माया को बैठ करके मथुरा से देख रहे हैं। उद्धव जी रथ को लेकर के आगे बढ़े। तन सुखा मन सुखा मत मंगल श्री दामा, सब पीछे पीछे भागने लगे रथ के पीछे पीछे। जैसे ही नंद महल में पहुंचे, अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो नंद बाबा ने स्वागत किया। आओ उद्धव जी आइए, स्वागत है आपका। यशोदा मैया टिक करके बैठी हुई है। माँ को प्रणाम किया उद्धव जी ने। माँ प्रणाम, मैं उद्धव। बच्चे कहने लगे, बोले जोर से बोलो। जब से कन्हैया जो है ब्रज छोड़ करके गए हैं ना, माँ कम सुनती है। बोले मैया प्रणाम, मैं उद्धव। माँ यशोदा कहती है, बोले धीरे बोलो, तुम चिल्लाओ मत। मेरा कन्हैया अंदर सोया हुआ है, उठ जाएगा ना तो रोटी मांगेगा, माखन मांगेगा, चंदा मांगेगा। कहां से दूंगी मैं अपने कन्हैया को बड़े प्रेम से अभी सुलाई हूं मैं, वो सोया है। उद्धव जी देखिए, अरे बाप रे, इतना अपना प्रेम को देख करके उद्धव जी की आंख से आंसू निकल गए। उद्धव जो है इन सबको नहीं मानता था, पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला था, सगुण को नहीं। सगुण का मतलब समझते हो? आप यहाँ बैठे हो, भगवान की पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे हो, भाव प्रकट कर रहे हो कि भगवान बैठे, ये सगुण है। निर्गुण किसे कहा जाता है? आप पूजन कर रहे हो लेकिन आप कर रहे हो भगवान यहाँ नहीं, भगवान ऊपर है, ब्रह्म है, ऊपर में है। लेकिन निर्गुण और सगुण कुछ नहीं भैया, भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, दोनों में है। और दोनों में श्रेष्ठ सगुण है, निर्गुण नहीं।
उद्धव ने देखा कि भक्ति माँ की प्रेम गदगद हो गए उद्धव जो है। रात भर बैठे बातचीत हुई। नंद बाबा कहते हैं उद्धव जी से, हमारा कन्हैया कैसा है उद्धव? हमने उनसे गाय चरवाया, देखो ना, हमने उनसे गाय चराने का काम करवाया, उखल में बांधा उद्धव। एक बार पूरे ब्रज में आग लग गई थी, उसका पान भी कर लिया उन्होंने हमारी रक्षा के लिए, और अब अपनी विरह के अग्नि में हम सबको मार रहा है वो। हमने बहुत सेवा करवाया उससे उद्धव। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके यशोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया, रो रही है माया यशोदा अपने कन्हैया को याद करके। उद्धव जी कहते हैं, आप दोनों संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान में आपका पुत्र भाव से प्रेम है, आप धन्य हैं। उद्धव जी कहने लगे, युवाम श्लाघ्यमतमो नुनम देहि महीया मानदः नारायण अखिल गुरो यद कृता मति रिदृशि। किंतु हे बाबा, जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही कृष्ण तो सबके हृदय में विद्यमान है। माम खिद्यतम महाभागो द्रक्षथा कृष्ण मंतिके। उसका ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना देह है, ना जन्म होता है। निर्गुण भक्ति को बताने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई उद्धव जी के साथ। पूरी रात बीत गई। सूर्योदय के पश्चात सबने देखा कि नंद महल के सामने सोने का रथ खड़ा हुआ है। स्वर्ण रथ देख करके गोपी आपस में बातचीत करने लगी, कौन आया है, कौन आया है नंद महल में, और क्या फिर अक्रूर आ गया है जो कंस का काम सिद्ध करने वाला था। जो अक्रूर एक बार रथ में बैठ के आया, क्या वही फिर से आ गया जो कमल नयन हमारे श्री कृष्ण को मथुरा लेके गया था। इतने में उद्धव जी आ गया। गोपिया कहती है, हम जानती हैं आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के पार्षद हैं, हमको पता है आप जो है श्री कृष्ण के पार्षद हैं। अपने माता पिता की याद आई होगी ना, इसलिए तो आपको भेजा है वो। गोपियां कहने लगी, वह तो हमें ऐसे छोड़ करके चला गया जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है। हम सबको देखो कैसे छल करके चला गया है वो। जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही हम सबको छोड़ करके वो चला गया है। भ्रमर गीत के माध्यम से बातचीत होने लगी। वहां निकुंज वन पर उद्धव जी है और हजारों सखियां हैं, राधा रानी हैं। निकुंज वन में बैठ करके देख रहे हैं, खड़े में बात कैसे करूं। भंवरों के माध्यम से बात हो रही है। भंवर जो होता है ना फूलों में, भंवरे, उन भंवरों के माध्यम से वार्तालाप हो रही है, बात हो रही है। एक भंवर आ रहा है गोपियों की तरफ से और एक भंवर जा रहा है उद्धव की ओर से। ऐ कपटी कृष्ण के मित्र, तो हमारे पैरों को मत छू, सब काले होते हैं। सुनाए काले कपटी कृष्ण की कथा। गोपियां कह रही हैं प्रेम में। बाली को छुप करके मारा, क्या बिगाड़ा था उस बाली ने। शूर्पणखा आई थी बड़ी भावना से शादी करने के लिए, शूर्पणखा का नाक काट दिया उन्होंने। शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था। वामन रूप बना करके राजा बलि की संपत्ति को छीन लिए और उसे रस्सी में बांध दिया। इतने में भंवरा उड़ गया। गोपियां व्याकुल हो गई, कहती देखा तो ये सब बातें हमारे प्रभु को मत कहना, वो तो बहुत दिनों से मन में थी इसलिए हमने कह दिया। अरे वो तो हमारा कृष्ण हमारा तन है, मन है, धन है। हम चाहें तो हम जा करके मथुरा में उनसे जा करके मुलाकात कर सकते हैं उद्धव जी, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। हमारा कन्हैया जिस काम के लिए गए हैं उस काम में उनको सफल होना है। हम वहां जाएंगे उनसे मिलने तो विघ्न आएगा उस कार्य पे, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। कन्हैया हमारे तन में है, मन में है। कन्हैया हमारे आठवें आम हमारे पास है। उद्धव जी कहने लगे, अहम युवम अस्म पूर्णार्थ भवत्यो लोक पूजितः वासुदेवे भगवती है यासा हमित्यर्पितम मना। हे देवियों तुम धन्य हो। उद्धव कह रहे हैं इन गोपियों को, ये देवियों तुम धन्य हो, तुम सबके लिए पूजनीय हो।
क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूलि का सेवन करने वाला झाड़ी लता औषधि बन जाऊं। नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों की धूलि को मैं बारंबार वंदन करता हूं, जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है। उद्धव जी गए थे दिन के लिए और वहां जाके राधा रानी से ज्ञान की बात सीखने लगे, ज्ञान की चर्चा होने लगी। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पताओ, राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं,
प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ ब्रज की लता बताओ। राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता बताओ। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता बताने। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। 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 उद्धव जी प्यारे वहां से जैसे ही निकले, उद्धव जी गए थे एक दिन के लिए, और कितने माह रुक गए वहां पर? 7 महीना। राधा रानी ब्रज की गोपियों के प्रेम को जब देखा ना, गए थे एक दिन के लिए, लेकिन 7 महीना रुक के आए हैं। बताओ, 7 माह। उद्धव जी जब आए, भगवान कन्हैया ने कहा आओ ज्ञानी जी, आओ आओ। आ गए। उद्धव ने कहा तुम मुझे ज्ञानी ज्ञानी कह के ताना मार रहे हो, वहां तुम्हारी योग में सब तड़प रहे हैं और तुम यहाँ मथुरा में बैठे हुए हो। भगवान ने कहा आंख बंद करो जरा अपना। जैसे आंख बंद किया उद्धव ने, थोड़ी देर बाद उद्धव जब आंख खोलते हैं तब क्या देखा? बाजू में कौन खड़ा है? बाजू में खड़े हैं गोप ग्वाल, बाजू में बैठी है राधा रानी, गोपियां। उद्धव देख के दंग रह गया। जिसे मैं वृंदावन में देख के आया हूं वो आपके बाजू में खड़े हैं। हाँ? भगवान कहे उद्धव मैं अपने ब्रज वालों से अलग नहीं हूं, मैं अपने ब्रज वालों से खूब प्रेम करता हूं, मैं अपने ब्रज से 1 मिनट अलग नहीं रह सकता। ब्रज तो मेरा घर है उद्धव, मैं कैसे भूल सकता हूं इन ब्रज वालों के प्रेम को, जिन्होंने मेरे लिए इतना मेरे लिए इतना त्याग किया इन्होंने। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, कंस की मृत्यु के बाद कंस की जो पत्नियां थी ना, कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। एक किसकी बेटी थी? जरासंध राक्षस। अपने पिताजी के पास जाके शिकायत की, बोले पिताजी, बोले आपके दामाद को मारने वाला वो वसुदेव का पुत्र है, छोड़िए मत। जरासंध जो है 17 बार आक्रमण किया है, 17 बार, और 17 बार हार हार के आया है भगवान से। अब फिर जा रहा है 18वीं बार, तो एक राक्षस को लेके जा रहा है, कालयवन राक्षस को लेके जा रहा है। भगवान के हाथ में इसकी मृत्यु नहीं थी, इसलिए भगवान भागने वाले हैं, देखना रण छोड़ के। अब कालयवन नाम का राक्षस आया जरासंध के साथ में। भगवान दाऊजी भैया से कहे, दाऊजी भैया चलो भागेंगे हम लोग। दाऊजी भैया कहे मैं डरपोक हूं क्या जो भागूंगा? नहीं भागूंगा मैं।
हाँ, युद्ध करूंगा। भगवान कहे ज्यादा होशियार मत बनो, अभी भागना है हमें, चलो भागेंगे। और भगवान भागे, भागते 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 पर्वत में चढ़ गए। और उस पर्वत में कौन थे? राम जी के परदादा सोए हुए थे आराम से, मुचकुंद जी। समझ रहे हो ना? भगवान अपने पीले दुपट्टे को ढक दिए और पीछे जाके छुप गए। काल यवन आया और जोर से लात मारा, और जोर से लात मारता है तो मुचकुंद जी उठे और मुचकुंद के आंख की अग्नि से जल के वो राक्षस मर गया। भगवान ने मुचकुंद जी को मुक्ति दिलाई। भगवान सोचे अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे बड़े बड़े उपद्रवियों का, राक्षसों का आगमन हो रहा है, मैं समुद्र किनारे चला जाता हूँ। भगवान समुद्र किनारे गए और जाकर के समुद्र से रास्ता मांगा है, जगह मांगा है। समुद्र प्रकट होकर के भगवान को रास्ता प्रदान किए, और रास्ता प्रदान किए हैं भगवान जो है। और विश्वकर्मा जी को कह करके अपने लिए भगवान ने क्या बनवाया? नगर बनवाया, महल बनवाया, द्वारिका पुरी बनवाई भगवान ने अपने लिए, जहाँ के स्वयं राजा हो गए कौन? भगवान द्वारिकाधीश। भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिका में रहने लगे, दाऊ जी, उद्धव, माता पिता सब। प्यारे भक्तजन, भगवान 25 वर्ष की उम्र में द्वारिकाधीश बने हैं। कितने साल में? 25 वर्ष। अब भगवान की शादी होने वाली है। जिस पल का आप लोगों को इंतजार था ना, वो पल आ गया। अब रुक्मणी मैया के बारे में बताता हूँ। रुक्मणी मैया कौन है? किसकी बेटी है? रुक्मणी मैया तो साक्षात जगदम्बा है। विदर्भ नगर के राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक 5 भाइयों की एक बहन है। बड़े का नाम था रुक्मी, दूसरे का नाम था रुक्मरथ, तीसरे का नाम था रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। राजा भीष्मक के ये 5 पुत्र और एक बेटी रुक्मणी। राजा अपनी बेटी से खूब प्यार करते थे। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? लक्ष्मी कहा था लक्ष्मी बेटी हमारी से झांक के देखा था। आओ तुम ही कहा था वो। लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। अब आप कौन सी लक्ष्मी हो बताना। अब आप, और आप लोग कौन सी लक्ष्मी लोगे ये भी बताना। पहली है लक्ष्मी जो रोज आती है और चली जाती है। दूसरा है अलक्ष्मी, गलत तरीके से पैसा कमाया गया। तीसरी है महालक्ष्मी। अब आप लोग कौन सी लक्ष्मी लोगे ये बताओ। पहला नंबर, दूसरा नंबर की तीसरा नंबर? क्या बात है, तीसरा नंबर सब लोग है ना? ठीक है, उसका अर्थ बता रहा हूं, सुनो। अर्थ बताऊंगा तभी तो कल वो काम करोगे। कल चढ़ोतरी है। महालक्ष्मी का अर्थ होता है आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, ईमानदारी से उसमें से 2,000 रुपये दान करते हो, डोनेशन, चाहे कहीं भी करो। आप किसी गरीब व्यक्ति को दो, गरीब बच्चे को पढ़ाओ, फुटपाथ में बैठे हुए किसी भिक्षुक को दो, कोई मांगने वाला कोई आया भूखा उसको खाना खिलाओ, कुछ भी करो। लेकिन उस 2,000 का जो दान करते हो आप, तो उसके बाद कितना बच गया? 8,000 जो बचता है वो महालक्ष्मी कहलाती है। अब बताओ आप लोग कितने हैं यहाँ बैठे हैं? सब हाथ उठाए थे महालक्ष्मी के लिए, सब बोल रहे हो महालक्ष्मी। अब बताओ आप लोग क्या ऐसा करते हो? आप लोग बोलो। कोई नहीं करता, 2-4 माताएं ही हाथ उठा रही हैं। प्यारे, सैलरी आती है उसमें ईमानदारी से दान किया करो, तब लक्ष्मी रुकती है और वो महालक्ष्मी कहलाती है। रुक्मणी मैया महालक्ष्मी। लक्ष्मी किसी के गर्भ से पैदा नहीं होती। लक्ष्मी कहाँ से पैदा हुई है? बताया था ना मैं उस दिन, कहाँ से पैदा हुई लक्ष्मी?
समुद्र से। समुद्र मंथन की कथा में सुने थे कि नहीं, वरमाला लेके प्रकट। लक्ष्मी किसी के गर्भ से पैदा नहीं होती, समझ रहे हैं? लक्ष्मी मैया जो है समुद्र से पैदा हुई है, और उसी समुद्र से कौन पैदा हुए हैं? चंद्रमा हुआ है कि नहीं हुए? तो चंद्रमा और माँ लक्ष्मी दोनों भाई बहन है कि नहीं? और लक्ष्मी किसको प्राप्त हुई है? नारायण को, हमारे कन्हैया को। तो कन्हैया क्या हुए? हमारे पिताजी। लक्ष्मी क्या हुई? माता जी। और चंदा क्या हो गए? मामा जी। इसलिए तो कहते हो ना, चंदा मामा दूर के पोए पकाए पूर के। कहते हो कि नहीं कहते हो? आगू की सियान मन है, जिन कहा गा तिल न बने का। समझो नहीं? अब के सियान मन में ठिकाना नहीं है। पाछुक सियान मन बने ज्ञान के बाद बताए लई का मल्ला। अब के सियान मन पैसा देते, जा बेटा टाकिज जा, पिक्चर देख के आवे की, मॉल जाओ घूम के आना करके, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, माँ रुक्मणी जो है बचपने से ही भगवान के बारे में सुनी थी। दो हंस जो है ना, सरोवर में दो हंस जो है आपस में भगवान की महिमा की चर्चा कर रहे थे, और उस दिन से रुक्मणी मैया जो है भगवान कन्हैया को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उसी दिन से मन में ठान ली थी। एक बार भीष्मक ने विचार किया, अपने बड़े बेटी रुक्मी से चर्चा किया, बेटा तुम्हारी बहन बड़ी हो गई, अब इनकी शादी करना है। रुक्मी ने कहा, बोले ठीक है, शिशुपाल के साथ कर देते हैं। शिशुपाल मेरा दोस्त है, सारा सत्ता संभाल रहा है शिशुपाल जरासंध का, उनके साथ कर देते हैं शादी। रुक्मी अधर्मी था, तो अधर्मी का ही चलता था। ये बात रुक्मणी मैया को कतई पसंद नहीं था। भीष्मक भी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी शिशुपाल के साथ के हो। अब मैया क्या करे बताओ? मैया बड़ी चिंतित है प्यारे। रुक्मी जो है शिशुपाल को न्योता दे के आ गया, और न्योता दे करके आ गया, और न्योता दे करके जैसे ही आया तो शिशुपाल जो है क्या कर रहा है? शिशुपाल जो है तैयार हो गया है शादी करने के लिए। बताइए आप, हाँ? शिशुपाल जो है तैयार हो गया माँ रुक्मणी से शादी करने के लिए। हाँ? शिशुपाल आके सगाई भी कर लिया माँ रुक्मणी से। शादी बाची है, केवल बचे है शादी, विवाह। वो भी कब है? परसों। परसों स्वयंवर है, शादी है रुक्मणी मैया की, और सगाई शिशुपाल के साथ हो गई। ये शिशुपाल शादी के एक दिन पहले ही बारात लेके आ गया है, पूरा सेना वेना साथ। इसको डर लगा है मेरी होने वाली पत्नी को चुरा के मत ले जाए वो द्वारिकाधीश, क्योंकि वो तो चोर है ना। माखन चोरी किया, कपड़ा चोरी किया, माखन चोर है, कपड़ा चोर है, नारी चोर मत बन जाए। अब ऐसा कह करके बताओ, तो पहले से आ गया है बारात लेकर के। रुक्मणी मैया जो है सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाती है और चिट्ठी तैयार करती है। चिट्ठी में लिखी है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम श्रणुताम तेह निर्वित त्वच्युता विचित्र पत्रम में। चिट्ठी में लिखी है, प्रभु मैंने केवल आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा मतलब सुनना, आपके महिमा को मैंने सुना है गोपाल। आप सोचेंगे कि कौन सी नारी है जो हमें पत्र लिखी है। का त्वाम मुकुंद महति है कुलशील रूप विद्या वयुद्र वीर्ण धामा वीरात्मा तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नाम वृत कन्या काले निसिह नरलोक मनोभिरामम। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेंगी। आप पधारे, मुझे लेकर के जाए कन्हैया। जो वस्तु एक शेर को मिलना चाहिए, उससे अगर कोई सियार लेकर के चले जाए बात शोभा नहीं देती है। आप कहेंगे कि कैसे लेके जाऊं? हमारे यहाँ शादी के पहले कुल देवी मैया की पूजा करने की विधान है। आप जो है कुल देवी मैया के मंदिर पर आना और मुझे ले जाना कन्हैया। इतना चिट्ठी लिख करके सुदेव ब्राह्मण देवता को अपनी शक्ति से मैया जो है द्वारकापुरी पहुंचा दी कुछ मिनट। और सुदेव ब्राह्मण देवता जो है पहुंच गए कहाँ? द्वारकापुरी। द्वारकापुरी पहुंचे, भगवान को चिट्ठी दिए। भगवान चिट्ठी को पढ़े और सुन करके समझ गए कि मुझे जाना होगा। दारुक से कहे, दारुक रथ तैयार करो। चिट्ठी वहीं छूट गई। चिट्ठी लग गई बड़े भैया के हाथ में, और बड़े भैया के हाथ में चिट्ठी लग गई ना। बड़े भैया पढ़े और पढ़ करके कहने लगे कि मुझे जाना होगा।
वहाँ जरूर झगड़ा लड़ी होगा, क्योंकि भगवान के वंश में जितनी शादी हुई सब में झगड़ा हुआ है बारात में। समझ रहे हो नहीं? दाऊद भैया औक्षणी सेना तैयार कर रहे हैं और रुक्मणी मैया जो है अपनी सखियों के साथ जा रही है कुल देवी मैया की पूजा करने, गौरी मैया की पूजा करने आ रही है। और गौरी मैया की पूजा करने सुंदर रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ में प्रस्थान करती है। शिशुपाल जो है सैनिकों के साथ में मां को भेजा है, सैनिक घोर सैनिक के साथ। रुक्मणी मैया जो है सुंदर मां जगदम्बा के मंदिर पर पहुंची है और कहती है, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दुनिया के नर नारी आते हैं तेरे
की नर नारी। सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। हर बात मेरी मैया इसकी दया की कर दे। शर्मा के मेरी मैया इसकी दया तू कर दे। चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे। चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे। मरते को बुझिया दे, मरते को बुझिया दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुमाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। हो बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुमाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों 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 वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। अपना मुझे बना दे, ऐ मेहरों वाली मैया। तो मैया जो है सुंदर आरती पूजा करती है। मंदिर की घंटी अपने आप बजना चालू हो गया। साक्षात जगदम्बा कात्यायनी प्रकट हो गई और कहती है, मांगो देवी क्या मांगना है। माँ ने कहा कि बोले मुझे पति के रूप में वो द्वारिकाधीश शाही माँ। तो माँ ने कहा आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। कन्हैया आएंगे आपको लेके जाएंगे। रुक्मणी मैया का बायां आंख फड़कने लगा। वहां मांग फर्क न लागे। बायां आंख फड़कता है तो क्या होता है? कोई आता है कि नहीं? इथो नहीं तो तेरी आंखें फड़का थे सगा वगा ही देश लागा थे हैं? तो सुंदर माँ का बायां आंख फड़कने लगा। ब्राह्मण देवता पहुंच गए और माँ से कहे कि माँ मैंने आपका काम कर दिया, ठाकुर जी आ रहे हैं। मंदिर के बाहर खड़े हैं। माँ पलट के देखी और पलट के जैसे ही देखी भगवान मैया का हरण करके लेके जाने लगे। सारे सैनिक दिखते रह गए।
सारे के सारे सैनिक जो है देखने लगे। अरे देखो ये राजकुमार आया है, कितना सुंदर लग रहा है। अरे देखो देखो, सोने की माला पहना है, मोतियों की माला पहना है, देखो देखो। सब देखते रह गए। भगवान पकड़ के रथ में बैठाने लगे। एक सैनिक कहता है, अरे पकड़ो, हमारी मैया को हरण करके ले जा रहा है। दौड़ पड़े। रुक्मिणी मैया के भाई को बात मालूम चला। रुक्मी आज तलवार लेकर के अब भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान मारने लगे। रुक्मिणी मैया ने कहा, इसे मारो मत कन्हैया, छोड़ दो, ये तुम्हारा साला है। होने वाले साला को मारते नहीं है, बाल काट के छोड़ दिया भगवान ने। और भगवान हरण करके ले गए। बाद में रुक्मी जो है, रुक्मिणी मैया का भाई, उनको उनके पिताजी ने बताया कि देखो बेटा, हमारी जो कन्या है वो साधारण नहीं है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जो है नारायण को ही मिलना चाहिए, इसलिए आप जो है बात मानो और उनकी शादी द्वारकाधीश के साथ होने दो। तब रुक्मिणी मैया को वापस लाया गया और फिर भगवान बारात लेकर के सुंदर पधारे हैं। तब भगवान की शादी विधिवत हुई है। तब आइए, हमारी मैया पधार चुकी है। एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया सब लोग। थोड़ा दूरी हम फोड़ू भैया फटाका लगा। इसने फोड़ू तो मन भैरव हो जाओ। आमी कथा परंदर फिर कथा करना है हमला हांडी पर। एक तो हमन ऑलरेडी 6 टन 7 टन बक्सम रहे रहते, ऑलरेडी निकम सुनाई देते। हमला वो तीर में फोड़ू पर्दा फोड़ जाए। निवेदन है गो भैया फटाका वाले, हाँ वही बड़े बड़े बाल वाले को कहा था। और वही कुछ आते देता वो फटाकल धरे के, यही कुछ फोड़े के इरादा थोड़ी है ऊपर। हाँ ओहो, फिर ही में जला दी इसका। हमले ज्यादा भैरत हुई हो गई लगता है। अधका चिल्लात होती है, नहीं सुनाई देगा वो लोग। हे भगवान अगर कान न बने रखबे। तो आइए शादी में सम्मिलित होते हैं और रुक्मिणी मैया जो है अपनी सखियों से कहती है, आओ मेरी सखी मुझे सुंदर सजा दो, दुल्हन बना दो, सुंदर मैया जो। आइए भजन के माध्यम से रसपान करते हैं इस भाव को। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सच्ची सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे अच्छी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी धीरे सगाई, गुरु ने मेरी बिगड़ी बनाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी धीरे सगाई, गुरु ने मेरी
मुझे विवाह तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हा जो कबू न छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसे वरो दुल्हा जो कबू न छूटे, अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना कबहू न टूटे, प्रीति धागा कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे अच्छी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
तो आइए अब बारात लेकर के आइए, सुंदर भगवान को सम्मान सहित लेकर के पधारेंगे। बारात लेकर के मंडप के पास पहुंचेंगे सभी देवांगन परिवार के बारातीगण धूमधाम से और बढ़िया नाचते कूदते भगवान को लेकर के आइए। उसके बाद आज की जो शादी है वो प्रारंभ होगी। और इसी बीच हमारे बारातीगण में एक और बाराती पहुंचे हैं, प्रभा देवांगन जी। तो भगवान को ससम्मान लेकर के पधारे सभी भक्तगण।
चलो सबसे पहली चुरमाटी जब ढेड़ी सुहासिन मन आगू आओ पर्रा वर्रा लाओ तोला माटी कोड़न नैया वजी धीरे धीरे हाँ जी धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे अपन पागलाते धीरे धीरे सलाली धीरे धीरे के भोर सरली धीरे धीरे ए दाही के भोर हम सलाली धीरे धीरे के भोर सरली धीरे धीरे तोला साबर धरला तोला साबर धरला नैया बहनी धीरे धीरे हाँ धीरे 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 तोरे पागलाती धीरे 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 तोर पागलती धीरे 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 तोरे पागलाती धीरे 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 तोर पागलती धीरे धीरे कहीं के भोरे हम सलाली धीरे धीरे दही के भोर सरली धीरे धीरे तोला बर्रा मोहेला नैया बहनी धीरे 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 तोरे लुगरा लाली धीरे 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 तोर डुगला लगी धीरे 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 तोरे लुगरा लाली धीरे 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 तोर डुगला लगी धीरे धीरे तोला माटी झोंकेला नैया बहना धीरे 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 तोर छोरा लाली धीरे 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 तोर छोरा लगी धीरे धीरे दाई के भोरे हम सलाली धीरे धीरे दही के भोर सरली धीरे धीरे मेरे दाही के भोरे हम सलाली धीरे धीरे दही के भोर सरली धीरे धीरे चलो अब बढ़िया सुंदर मड़वा उड़वा छाले हो दे तो बामने
लागिन चाउर हो बामन लागिन चाउर हो भाई लागिन काई बे हो बामन भाई लागिन चाउर हो। मड़वा छाबैले वो सदै सगोन के दाई मड़वा सारे सगोन के भैया मड़वा छाबैले वो सदै सगोन के भैया मड़वा दारा डूमारे के बागा दारा डूमारे के बागा ये मोर दाई बेटा के मोर माढ़े में बिहार मोर दाई बेटा के माढ़े में बिहार ये मोर भैया बेटा के मोर माढ़े में बिहार मोर भैया बेटा के माढ़े में बिहार। पिया रे हरदी संगमा पिया रे लुगेरा 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 सावर के पीले मामा गा ये मोर दाई डारा उठू मरला सजा मोर दाई डारा उठू मरला सजा सारे सागोनक दाई मड़वा छाबैले वो सारे सागोनक दाई मड़वा सजैले डारा डूमरला मांगा डारा डूमरे के मांगा ये मोर दाई अंगना माड़े में बिहार मोर दाई अंगना माड़े में बिहार ये मोर दाई देवे ताला देवे ताप जा ये मोर भैया देवे ताला देवे ताप जा जय भाई
मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला पाँच दिल चढ़ गे हो छह दिल चढ़ गे मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन दिल चढ़ गए हो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला। चलो एक दल रे गए हाथी या घोड़ा एक दल रे गए ऊंट हाँ भैया एक दल रे गए ऊंट मड़वा मना छे चारों नो भारी चमके चारों को हाँ भैया चमके चारों को चमके चारों हाँ भैया चमके चारों लगे दीवार गा भैया सोना के लगे दीवार सोना के लगे दीवार हीरा मोती के खंभा गड़े अजय यशोदा के लाल का भैया झोले यशोदा के लाल छाती छाती के खंभा गड़े सोना के लगे
बाप बाबरिया झूठा के लगे बाप अरे हीरा मोती के झुना गढ़े झूले यशोदा के लाल भैया झूले यशोदा के लाल झूले यशोदा के लाल झूले यशोदा के लाल पानी रे आए पवन संगे कहाँ लुका गए आरे गोला की जार के आना की जार के आना काया गोले जी हमारे पारा आरे गोला की जार के आना एक दल रेगे हाथिया घोड़ा एक दल रेगे गान हाँ भैया एक दल रेगे गान मड़वा नाचे चारों कुवारी सबके चारों कूट हाँ भैया सबके चारों कूट चलो समझिन भेंट नहीं करा था उमा दीदी समधी भेंट के लिए सामने खड़े करवा दीजिए। और हमारे बीच कथा में हमारे वार्ड के पार्षद आदरणीय श्री मनोज वर्मा जी उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए उनका, मनोज भैया का।
हो गए संदीप भाई, खड़े हो गए। उमा दीदी जी, आप कहाँ हैं? बने बने तो न जाने वो समधी, मरो मडारव बास रे। बने बने तो न जाने वो समधी, सम्राट औ मड़वा मडारव बास रे। हाँ जाला पाना लुगरा लाने अरे जरगे तू हरना के हो। बने बने तो ल जाने वो समधी, मड़वा मडारे बास रे। बने तो ल जाने वो समधी, मड़वा मडारे बास रे। बने बने तो ल जाने वो समधी, मड़वा मडारे बास रे। बने बने मैं जाने वो समधी, मड़वा मडारे बास रे। जाला पाना लुगरा लाने जल के तू हरना के हो। ये जाला पाना लुगरा लाने जल के तू हरना के हो। तार करे चाउर करे लगिन लाधाराए हो। तार करे चाउर करे लगिन लाधाराएगा। बेटा के बिहाव का बाजा लागल रहेगा। बेटा के बिहाव करे बाजा लागल रहेगा। पीछा आवे कर्रा कर्रा दाल तुम्हारे खोधरा जी। ज्यादा धन हटियावो सस्ती होगे हावो ठोकरा जी। अरे ज्यादा धन हटियावो सस्ती होगे हावो ठोकरा जी। ए सब्जी ऐठी बूढ़ी है तोरे पागा। ए सब्जी ऐठी बूढ़ी है तोरे पागा। ए सब्जी ऐठी बूढ़ी है तोरे पागा। अरे जीवन अरे
और बराबर मंगल के खाए ये समधी बराबर मांग मांग के खाए ये समधी बराबर मांग मांग के खाए बराबर मंगल के खाए ये समधी बराबर मंगल के खाए ये समधी बराबर मंगल के खाए बराबर मांग मांग के खाए ये समधी बराबर मांग मांग के खाए ये समधी बराबर मांग मांग के खाए बराबर मंगल या तो समझ उड़ा गया है बराबर मंगल के खाए ये समधी बराबर मंगल के खाए अरे तारा मारा कर धावे समधी अरे तारा मारा कर धावे समधी ये समधी बराबर के खाए बराबर मंगल के खाए ये समधी बराबर मंगल के खाए ये तारा मारा गछ में छा ये समधी बराबर के खाए बराबर मंगल के खाए ये समधी बराबर मंगल के खाए चलिए वरमाला करवाइए, भगवान को खड़े करवाइए और रुक्मणी मैया को भी खड़े करवाइए और वरमाला बढ़िया सुंदर करवाइए, खड़े करवाइए, वरमाला ले आओ। पहले रुक्मणी मैया जो है वरमाला डालेंगे, सामने से थोड़ा जगह बनाएंगे। भक्तों से मेरा निवेदन है कि पीछे जितने भक्त बैठे हैं उनको देखने का अवसर प्राप्त हो, तो ये आगो वाले में जितना मुचमुचात है ना सब थोड़ा हट जाओ भैया, निवेदन है। खाली एवं सेल्फी वाले हो गए आजकल। तो हमारे मित्र के चेहरे में है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल के कि तदेव लग्न श्रुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देह बलम तदेव लक्ष्मी पते योग स्मरामि कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के भागवत भगवान के राधा रानी सरकार के। आइए भगवान श्री द्वारिकाधीश जी यथास्थान ग्रहण कर लेंगे, मैया रुक्मिणी यथास्थान ग्रहण कर लेंगे। आइए मुख्य परीक्षित जन सामने आ जाएंगे, दोनों हमारे दोनों परीक्षित जन सामने आएंगे माताओं के साथ, और रुक्मिणी जी को अपने कन्या मानते हुए बड़े सुंदर खुशी की बात है कि यहाँ पर द्वारिकाधीश जी की विवाह हो रही है। दोनों परीक्षित जन सामने आएंगे, हाथों में अक्षत पुष्प लेकर भगवान से संकल्प कीजिए।
हरि ओम। मेरे साथ मुख्य परीक्षित जन बोलेंगे, परीक्षित जन बोलिएगा। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो तदीयापराराधे श्री चत्वारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं शरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे भारत देशे छत्तीसगढ़ देशे पुजारी नगर क्षेत्र अंतर्गत रणगाभ्यमूलवीर विक्रमादि 2081 कालयुक्तानां संवत्सरे उत्तरायणौ शिशिरतौ पौषमासे शुभे शुक्लपक्षे दशम्यायासु महापुण्यौ बुद्धवासरे भरणे नक्षत्रे सिद्धयोगे तैतुलकरणे मेषराशिस्थिते श्री चन्द्रे धनुराशिस्थिते श्री सूर्ये वृषभराशिस्थिते श्री देवगुरौ अन्येषु गृहेषु यथा यथा राजस्थान देशो सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टायां महापुण्यं मेजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य है। मुख्य परीक्षित जन और हमारी दीदी जी अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण कीजिए। जिस मनोकामना से आपने भागवत कराए हैं उसका उच्चारण कीजिएगा। और आइए मुख्य परीक्षित जन और दीदी जी हमारे साथ बोलते जाएंगे, बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति कामः अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी क्षीरकाल संरक्षणार्थम लोकेया राजद्वारेया सभाया सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण फल प्राप्ति मम पितृ मोक्ष प्राप्ति यत्र त्रिपिंडः कास्य स्वरूपेण मम आत्म कल्याण हितवर्थे श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसस्य श्री रुक्मणी विवाह मम कन्या स्वरूपेण रुक्मणी यात्र रूपेण कन्या दान अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं ततो सुप्तयतदैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्ध्यस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांति भवतु। आइए मुख्य परीक्षित जन और दीदी जी आपके सामने पात्र रखा हुआ है, संकल्प वहीं छोड़ देंगे और जो भी आप भेंट करना चाहें उसमें चावल छोड़ दीजिएगा। और आइए हमारे जितने भी सब भक्तगण बैठे हुए हैं यहाँ पर कथा श्रवण करने, आप लोगों को भी एकत्र कर बारी बारी आते जाना है। और हमारे श्री द्वारिकाधीश जी की यह बड़ी सुंदर दिव्य विवाह पर आप लोगों को भी न्यौछावर यथाशक्ति अनुसार देना है, तो आप लोग भी एक करके आते जाएंगे। सबसे पहले हमारे आयोजक कृता देवांगन परिवार सबसे पहले आइएगा, तत्पश्चात बारी बारी से एक करके आते जाइए और भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य इस शुभ विवाह पर आप भी सहयोग प्रदान करें, न्यौछावर प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। तो आइए सभी भक्त जो है
जितने भक्त यहाँ बैठे हैं सभी से निवेदन चाहूंगा कि जो जो भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो पूजन करिए, और चावल जो छिड़केंगे तो वो नीचे ही मंडप में छोड़ देना, भगवान के ऊपर मत चढ़ाना। और जिनको जिनको भगवान की शादी में टिकावन करना है, न्योछावर करना है, पूजा करना है, वो बारी बारी से सब जल्दी आते जाइए, फिर आरती का भी समय हो गया है, आरती करना है। और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे ब्रज के लाला नंद किशोर जी भगवान का जन्मदिन है, जो सामने विराजमान है। तो आरती वारती के बाद कथा विश्राम के पश्चात उनका जन्म दिवस भी हमको मनाना है। तो इसलिए निवेदन चाहूंगा कि जितने भक्त यहाँ बैठे हैं सब जो है यथाशीघ्र पूजन पाठ करिए। जिनको टिकावन करना है, न्योछावर करना है, बिल्कुल बेफिक्र होकर निसंकोच आकर के इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं आप लोग। भगवान सभी के हैं और सभी को पूजा करना है। आइए। पिछले दिन इसे लगा बरे सुरात है मोनी सुरात मला पूछते हैं तो बेस्ट है कत्र दोने पिछला दे देना ना ठंड में ही तो मारे थोड़ी थोड़ा होगा थोड़ी थोड़ा होगा तुमने डन प्लाट ज्यादा होगा कम मोटा होगा बेस भाई बेस ज्यादा होगा एक पूरी काले लगी हां लगी एक खन निकाले लगी बेस ज्यादा हो भैया है मैं साउंड में ताल बतावे ना उतना पान पहली बार बजाऊं भाई उससे बजाऊं तो सोच क्या रहे तो कुछ जैसा बाजन तो जब पूरा मालूम हो गया पूरा मोटा हो गया ना जाएगा 4 में चलो दोस्तों चलो ऑपरेशन करना है ऑपरेशन आओ उमा दीदी हमरो मन के छाल नहीं है कहां वो दिखत नहीं पड़ रही सम्राट
का तो लटिकाओ बेटी अच्छे हारे पचे हर वो अच्छे हर पचे हर चार 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 बता पूरे भैया चार के चावल के हम ये चार में बजाते हैं तो चार का काटना सूर्यता देवाही बहनी तोरे कुरिया के